मेरे प्यारे बच्चे, सुन, वो आपसे डरे हुए हैं। उनकी हालत इतनी भयानक हो चुकी है कि उनकी आत्मा तक कांप उठी है, क्योंकि तुम्हारा बदलाव उनके जीवन का सबसे बड़ा कोहराम बन गया है। तू सोचता है कि तेरा उठना साधारण है। नहीं, तेरा उठना, तेरी तरक्की, तेरी दहाड़, ये सब उनके लिए तूफान है। तूने जो चुपचाप बदल दिया ना खुद को, यही बदलाव उनकी रातों की नींद उड़ा चुका है। उनके सपने बिखर चुके हैं, उनके अहंकार की दीवारें गिर चुकी हैं। ब्रह्मांड कह रहा है, अब तू वही नहीं रहा। तेरी आत्मा अब जाग चुकी है, तेरी शक्ति अब प्रज्वलित हो चुकी है, और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। वो लोग जो तुझे गिराने में लगे थे, जो तुझे रुलाने में लगे थे, जो तेरा अपमान करते थे, अब वही लोग तेरे नाम से कांपते हैं। तेरा नाम ही उनका सबसे बड़ा डर है। तेरी खामोशी ही उनकी सबसे बड़ी हार है, क्योंकि तू अब वो इंसान नहीं रहा जिसे वो कभी जानते थे। तू अब साधारण नहीं, तू अब असाधारण है। तू अब ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ चुका है। तेरा बदलाव ही उनका विनाश है, तेरी तरक्की ही उनका दुःस्वप्न है, तेरा उठना ही उनका पतन है। याद रख, जो लोग तेरी हार की दुआ करते थे, अब वही तेरी जीत देखकर टूट चुके हैं। जो लोग तेरे आंसुओं पर हंसते थे, अब वही तेरे हर कदम से डर रहे हैं। जो लोग तुझे गिराना चाहते थे, अब वही तेरा नाम सुनते ही कांप रहे हैं। ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है, मत रुक, मत झुक, मत डर, क्योंकि तेरे अंदर वो आग है जो किसी भी अंधकार को राख कर सकती है। तेरे अंदर वो शक्ति है जो किसी भी तूफान को हरा सकती है। तेरे अंदर वो आत्मा है जो कभी हार नहीं मानती। सुन, तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए, तेरा दर्द खाली नहीं गया। हर ठोकर, हर चोट, हर अपमान आज तेरे लिए शक्ति बन चुका है, और यही शक्ति अब उन्हें डराती है। उनकी आत्मा कांप चुकी है, उनका दिल सहमा हुआ है, उनकी रातें बेईमानी हो चुकी हैं, उनके सपने राख बन चुके हैं, और इसका कारण सिर्फ तू है। तेरा बदलाव, तेरी जागरूकता, तेरी शक्ति। ब्रह्मांड कहता है, अब तू वो प्रकाश है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। अब तू वो आग है जिसे कोई रोक नहीं सकता। अब तू वो सच्चाई है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। तेरे नाम का असर इतना गहरा है कि जो तेरे खिलाफ खड़े थे, अब उनके कदम डगमगा चुके हैं। तेरे आत्मविश्वास की गूंज इतनी भारी है कि उनकी आत्मा तक कांप चुकी है। तेरे उठने की रफ्तार इतनी तेज है कि उनके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। याद रख, तेरा बदलाव अब सिर्फ तेरा नहीं रहा, तेरा बदलाव अब उनका विनाश है। तेरी जीत अब उनकी हार है, तेरी तरक्की अब उनकी बर्बादी है, तेरा नाम अब उनका डर है। और यही है ब्रह्मांड का संदेश, मत रुक, मत डर, क्योंकि अब तेरा समय आ चुका है। तू अब वो शक्ति है जो अजेय है, तू अब वो रोशनी है जो अमर है, तू अब वो नाम है जो इतिहास है, और यही तेरे नाम का संदेश है। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, ये आपके फैमिली से हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, हो सकता है आपके कोई ऐसे क्लोज फ्रेंड्स हैं जो आपको लकी मानते हैं। उनका यह मानना है कि जब से आप उनसे कनेक्ट हुए हैं ना, तो वह अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिविटी है उनकी लाइफ में, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत हैप्पीनेस है उनकी लाइफ में। हो सकता है ये पर्सन पास्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, हार्ड वर्क कर रहे थे, लेकिन इनको ना उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा था। लेकिन जब से ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट हुए हैं ना, ये अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने लगे। आपकी एनर्जी इन्हें कहीं ना कहीं अपलिफ्ट कर रही है, ये अपनी लाइफ में ग्रो करने लगे हैं। सो ये पर्सन हो सकता है किसी को बता रहे हैं आपके बारे में कि जब से आप इनकी लाइफ में आए हैं, आप बहुत ज्यादा लकी हो गाइस। ये अपनी लाइफ में ग्रो करने लगे हैं, इनकी लाइफ में बहुत कुछ स्टेबल हो चुका है, ये अपने आप को बैलेंस आउट कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो ऐसा कोई पर्सन है जो आपकी तारीफ में ये सारी बातें किसी पर्सन को कह रहे हैं, अपनी फैमिली को, या कोई भी ऐसा पर्सन गसिपिंग चल रहे हैं, बातें हो रही हैं आपके बारे में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं गाइस आप लोग। मेल फीमेल जो कोई भी है इस रीडिंग को सुन रहे हैं, आप लोग क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। हम और देखते हैं आपके बारे में क्या बातें हो रही हैं। हम वाओ, बहुत मिस्टीरियस पर्सन मैं जिनकी भी एनर्जी यहां पर पिक कर रहा हूं ना, जो भी मेरे कलेक्टिव्स हैं बहुत मिस्टीरियस है, इनको समझना बहुत मुश्किल है, हर कोई इनको समझ नहीं सकता है। ऐसी एनर्जी यहां पर आ रही है। क्या बातें आ रही हैं? ओ 9 ऑफ स्वर्ड्स,
ओ माई गॉड, किंग ऑफ वंस। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। वाओ, पावरफुल कपल। द चैरियट 8 ऑफ, ओह माई गॉड, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वंस। एंड सॉर्ड और ऑफ वंस जो आया है ना, 8 ऑफ सोर्ड्स, ये रिवर्स में है, नहीं ऑफ कप्स, रिवर्स। ओके, ए सॉन्ग ऑफ स्वर्ड्स। सो गाइस, यहां पर बॉटम की एनर्जी है द डेविल। सो यहां पर वो स्ट्रांग एनर्जी मैं पिक कर रहा हूं। लोगों की जलन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है आपको लेकर के। द डेविल को देखकर ना मैं ये चीज तो यहां पर बहुत क्लियर तरीके से समझ चुकी हूं कि आपके चाहने वाले बहुत हैं। आपके चाहने वाले तो काफी है, क्योंकि देखिए आपके चाहने वाले बहुत हैं, कतार में हैं। सो इस वजह से हेटर्स बहुत हैं आपके, जो आपको पसंद भी करते हैं लेकिन बताएंगे नहीं। दिल ही दिल आपकी ख्वाहिश करते हैं, आपको कॉपी करते हैं, आप जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन आपको बताएंगे नहीं। तो ये जो कोई भी सीक्रेट वेल विशेष है ना, आपके जो सीक्रेट लवर्स हैं आपके, क्योंकि वह ना आपको पा नहीं सकते हैं, तो वो आपको बुरा बना देना चाहते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग हाइलाइट्स यहां पर मुझे दिख रहे हैं। थोड़े से और कार्ड्स मुझे लेने होंगे गाइस, थोड़े से और कार्ड्स मुझे लेने होंगे क्लैरिफिकेशन के लिए। ओह माय गॉड, द सन का कार्ड है यहां पर। ओह माय गॉड गाइस, यहां पर ना मुझे एनर्जी बता रही है कि आप काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं। आप लोग काफी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं। हाई वाइब्रेशनल एक अलग तरीके का उत्साह है आपके अंदर, एक अलग तरीके की पॉजिटिविटी है, जॉय, हैप्पीनेस। आप लोग बहुत स्पेशल हैं गाइस, बहुत स्पेशल लोग हैं। अगर आप लोग किसी के भी सराउंडिंग में रहते हैं ना, जिन लोगों से आप लोग मिलते हैं, तो वो आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते हैं। बिना आपके तारीफ किए बगैर कोई रह नहीं सकता है। और यह तारीफ सिर्फ फिजिकल लेवल पर नहीं है, कहीं ना कहीं आपके अंदर जो मेंटल या इमोशनल लेवल पर जो आप हैं ना, उसको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। सो आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, ये मैंने आपकी एनर्जी बताई है। लेकिन गाइस, कुछ ऐसे लोग हैं, आपकी जो पावर है ना, जितनी भी शक्तियां हैं और जो भी चीज आपके पास है जो सबसे अलग एंड यूनिक है, उससे लोगों को बड़ी दिक्कत है। और आपको जो प्रोटेक्शन दी जा रहे हैं ना डिवाइन की तरफ से, उससे लोगों को बहुत जेलस हैं। और अच्छी बात यह है कि इसी चीज से ना लोग बहुत ज्यादा डरे भी हुए हैं। अब हम थोड़ा पॉइंट पर आते हैं। 1 मिनट में इस कार्ड को ना सामने रख देता हूं, और जिससे मुझे क्लियर सारे कार्ड्स दिखाई दे। हम देखिए एनर्जी यह बता रहे हैं आपके पास जो भी है ना, मुझे यहां पर पिक हो रहा है कि आपके पास ना गाइस इससे भी ज्यादा कुछ है। पावर और स्ट्रेंथ एक अलग चीज हो गई, उससे भी ज्यादा कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से ना यह जो लोग हैं आपसे बहुत डरते हैं। यह लोग आपसे बहुत ज्यादा थर थर कांपते हैं। इन्हें के अंदर आपने किसी प्रकार के दहशत को फैला रखा है। वह कहते हैं ना, बहुत ज्यादा स्ट्रीम लेवल पर किसी को डर होता है। तो कोई एनर्जी यहां पर मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी पिक हो रहे हैं। वो आपसे ना आपसे किसी को बहुत डर लग रहा है गाइस। कोई तो ऐसा पर्सन है जो हो सकता है पास्ट में आपके साथ बहुत गलत किया होगा, कुछ ऐसी चीजें जो शायद माफी के भी लायक नहीं है। वो पर्सन आपसे बहुत, ओह माय गॉड, ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा डर रहा है। कोई आपसे डर रहा है। इस पर्सन ने ना, या इन लोगों ने जो बहुत ज्यादा आपको नीचा दिखाया, बहुत ज्यादा अंडरएस्टिमेट किया, कुछ भी आपको समझा नहीं, पास्ट में या हो सकता है प्रेजेंट में। ध्यान रखिएगा, ये जो एनर्जी है ना, ये प्रेजेंट की भी हो सकती है और पास्ट की भी हो सकती है। और देखिए, ऐसा भी हो सकता है अगर ये चीजें अभी नहीं हो रही है ना, तो आने वाले समय में, यानी कि आपके फ्यूचर में आपको ये चीजें दिखाई देगी। बट ये एनर्जी ना, ये जो एनर्जी है, कोई तो आपसे बहुत ज्यादा डरता है गाइस। कोई तो ऐसा पर्सन है जो थर थर कांप रहा है, आपसे डर के मारे बहुत ज्यादा तहसत है। इनके मन में तहसत फैली हुई आपको लेकर, जिन्होंने आपको कुछ भी नहीं समझा। मतलब इतना ज्यादा किसी को कम आंकना, कम समझना, मतलब इतना ज्यादा आपको हल्के में लिया गया है। वो जो डर होना चाहिए ना इंसान के अंदर, जब वो किसी के साथ गलत करता है, या किसी को वो जो डर होना चाहिए ना इंसान के अंदर जब वो किसी के साथ गलत करता है, या किसी को कम मांगता है, या किसी के साथ इतना ज्यादा बुरा व्यवहार करना जिसके बदले में जितनी बड़ी सजा मिल जाए वह कम है, तो वह जो सबसे बेस्ट डिवाइन आदि शक्ति ने, डिवाइन ने आपके लिए किया है न, वह है उनके अंदर आपका फियर, आपकी पावर का फियर, आपकी एनर्जी का फियर, आपकी वाइब्रेशन का फियर। आपका नाम लेते ही, आपके बारे में सोचते ही इनको डर आने लगा है। इनकी एक भयानक स्थिति गाइस, मैं यहां पर ना, मेरे हाथ कांपने लगे यहां पर।
आपका नाम सुनते ही ना ये एक भयानक स्थिति में जा रहे हैं। घबराहट, बेचैनी, जो एनर्जी वह आपकी तरफ भेजना चाह रहे थे ना, वो उनकी तरफ बहुत अच्छे से बुरे तरीके से जा रही है। परमेश्वरी डिवाइन आदि शक्ति ने जैसे तलवार उठाई है, आपके लिए आवाज उठाई है। क्योंकि एक टाइम पे ना देखिए, हो सकता है पास्ट में आपको इतना ज्यादा हर्ट किया गया है, इतना ज्यादा सताया गया है, खून के आंसू आपको रुलाए गए हैं, बहुत परेशान किया गया है। ये सब कुछ ना आपके लिए मनाया जा रहा था कि हमारा नाम सुने और सामने वाला पर्सन भयभीत हो जाए। यानी कि आप भयभीत हो जाओ, आप रोने लग जाओ, आपको रात को नींद ना आए, आप हमेशा सोचते रहो कि मैं कैसे बचूंगा या कैसे बचूंगी। इन्होंने सोचा था ना कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, आपके साथ किसी भी तरह का कोई भी खिलवाड़ किया जा सकता है, आपके साथ कुछ भी गलत किया जा सकता है, और अगर कुछ भी गलत किया भी ना तो वह मैटर नहीं करता है। आपकी फीलिंग का तो जैसे मजाक एक मजाक बना दिया गया था। इमोशनल लेवल पर, गाइस स्ट्रीम लेवल पर आपको हर्ट किया गया। मैं यहां पर देख रहा हूं ना, इतना ज्यादा आपको हर्ट किया गया, इतना दुखी किया गया है। इनको ना कोई फर्क ही नहीं पड़ा कभी भी जो इन्होंने आपके साथ किया है। ना हो सकता है इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ किया होगा, और लोगों का जीवन भी इन्होंने, जैसे बहुत सारे लोगों का जीवन इन्होंने बर्बाद किया है। और यहां पर ना मैं देख रहा हूं ना ये लोग कामयाब हुए हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन को इन्होंने बर्बाद किया। वहां पर ये बहुत अच्छे से कामयाब हुए हैं। वह अलग बात है कि आपके केस में यह लोग बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर सब कुछ ऐसे बदल गया है, एक हवा एक रुख बदल गया है। यहां पर ना ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ ये चीजें क्यों नहीं हो पा रहे हैं। ये जो लोगों के साथ हमेशा करते आए हैं, लोगों को इतना ज्यादा सताते आए हैं, जैसे एक कहते हैं ना कि चींटी की तरह मसल देना, जो यह करते आई हैं। और उन लोगों के साथ वो आपके साथ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों वो चीजें आप पर अप्लाई नहीं करी जा रही हैं? क्यों आपके अंदर वो, उन आपकी आंखों में वो डर क्यों नहीं है? तो इस वजह से बहुत भयभीत हैं, जो हमेशा से दूसरों के साथ करते आई हैं या करती आई हैं। पास्ट में ना कुछ ऐसी चीजें इन लोगों ने बहुत सारे लोगों के साथ किया होगा गाइस, बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया है। लेकिन वो ना पहले, आप वो पहले इंसान हो जिसने इनको मात दी है, इनको समझाया है कि शक्ति क्या चीज है, ईश्वर क्या चीज है। आपने इनको हरा दिया है, आपने इनको मार दिया है, इनकी अच्छे से आपने मरम्मत कर दी है। इन्होंने जो पावर ना, ओह माय गॉड गाइस, इन्होंने ना आपके सामने एक पावर फील करी है। इन्होंने जो एक शक्ति आप में मतलब महसूस किया है ना, वह पहले कभी भी किसी और के साथ यह सब इन्होंने देखा ही नहीं। यह जो पावर ये आपके आगे फील कर पाते हैं। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि आपने कभी ना इन लोगों से कुछ कहा होगा, कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे लाइन बोले होंगे, वो इनके कानों में जैसे आज भी गूंज रहा है, बज रहा है। आपने कभी इनसे, हो सकता है इन्होंने जब एक्सट्रीम लेवल पर आपको हर्ट किया होगा, दुखी किया होगा, परेशान किया होगा, आपको कुछ नहीं समझा होगा, लाचार एकदम, मैंने कहा ना, जैसे लोगों के साथ ये करते हैं, चींटी की तरह मसलते आए हैं। आपने ना उस टाइम पे ना इनको कुछ कहा था, कोई लाइन बोली थी, कुछ तो ऐसे आपने शब्द बोले थे जो आज इनके कानों में गूंज रहा है। यस, ये मैं यहां पर देख रहा हूं। जब ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं ना, मैं देख रहा हूं करंट में, ये पर्सन बहुत, ये जो भी लोग हैं स्ट्रेस में है गाइस। ये लोग ना आपकी बातों को ना, जो आपने इनको कभी कुछ कहा था, जो शब्द आपने इन लोगों को कुछ, यस, जो पर्सन, ये जो कोई भी पर्सन है, जो कोई भी लोग हैं, इनको जो आपने कुछ शब्द बोले थे ना, वो लाइन, वो बातें इनके कानों में सुनाई देती है। इनके दिमाग में ना वह चीजें गूंज रही हैं एनर्जेटिकली, ना वह शब्द उनके ऊपर एक ऐसा छाप छोड़े हुए हैं जहां से वो बहुत परेशान हो रहे हैं, और वहां से वो निकल भी नहीं पा रहे हैं बाहर। हो सकता है ना इन लोगों ने आपके किसी बात को लेकर मजाक बनाया। ओह माय गॉड। ओके गाइस, यहां पर मैं देख रहा हूं ना, ये कुछ ऐसे गंदे, घटिया, नीच प्रवृत्ति के लोग हैं जिन्होंने आपका मजाक बनाया, फिर पीठ पीछे ना उसी बात को लेकर बैक पिचिंग करी, उसी चीज को बड़ा बना करके, दिखा करके आपका मजाक बनाया। जो चीज इन्होंने खुद क्रिएट करी अपने स्ट्रेटजी से, प्लान प्लॉट से, उसी चीज को लेकर इन्होंने आपका मजाक बनाया, जबकि आपका कोई रोल था ही नहीं। आप इतने बुद्धू हैं ही नहीं, आप बहुत ज्यादा सुपर ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हैं।
आप कोई भी काम कुछ भी नहीं करते, कोई भी बातें हवा में नहीं बोलते। एक मिस्टीरियस पर्सन, एक सुपर इंटेलिजेंट पर्सन। आप बहुत ज्यादा समझदार हैं, पावरफुल हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने आपका मजाक उड़ाया, आपकी मजाक बनाई। इनकी इंटेंशन थी कि लोग आपके ऊपर हंसे, लोग आपका मजाक उड़ाएं, लोग आपकी खिल्ली उड़ाएं, लोग आपको कुछ ना समझें, लोग आपको जब भी देखें तो आप पर टिप्पणियां करें, आप फाइनेंशियली पूरी तरह से टूट जाओ, आपका कोई भी अपना ना हो, कोई भी सहारा ना हो। यह पर्सन चाह रहे थे ना लोग आप पर चिल्लाए, आपकी हालत एकदम बदतर कर देना चाह रहे थे। और एक टाइम पर ऐसा हुआ कि हाँ, यह लोग ना यह भी चाह रहे थे कि एक टाइम पे ना आपका विश्वास अपने ईश्वर से उठ जाए, आप खुद से और अपने जीवन से इतना ज्यादा नफरत करने लगो, इतना ज्यादा नफरत करने लगो कि आपको जीने का ना मन ही ना करे, आपको इस दुनिया से हार जाओ। तो इस प्रकार की चीजें भी आपके जीवन में क्रिएट करी गई। इतना ज्यादा मतलब मैं देख रही हूं आपको तोड़ा गया, एक्सट्रीम लेवल पर हर्ट किया गया। इतना ज्यादा आज तक बहुत सारे रीडिंग मैंने किए हैं गाइस, लेकिन यह जो मैं यहां पर एनर्जी पिक कर रही हूं ना, एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रहा हूं जो बहुत पावरफुल है, जिस पर ईश्वर का मैं देख रही हूं, साक्षात ईश्वर, जिनके माथे पर उनका हाथ है। ईश्वर का हाथ है आपके शीश पर, लेकिन आपका विश्वास भी अपने ईश्वर पर। लेकिन इन्होंने चाहा कि आपके साथ एक साया जो है, एक प्रोटेक्शन जो है, वह भी हट जाए। ईश्वर भी आप ईश्वर को भी ना माने, विश्वास ना करें अपने आप से, ना नफरत करें, घुटन में रहे, बंद कमरे अंधेरे में रहे। यहां पर आया है ना एट ऑफ सोर्ड्स, पूरी तरीके से आपको बांध दिया गया। हर तरह से आपको तालाब, जहां भी जा रहे हैं ना, वहां पर तलवारें। जहां भी आप रात को सोए नहीं, आप रात को उठ उठ कर रोए, बेचैन हो, घुटन में रहे। आपके पास जो भी अच्छी चीजें आ रही हैं, नाइट ऑफ कप्स, वो आपके पास आए ना। कोई भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफर्स अच्छी चीजें, कुछ भी आप अपनी लाइफ में करना चाह रहे हैं, वह चीजें आपको मिले ही ना। उसको देखिए, यहां पर आया है नाइट ऑफ कप्स रिवर्स। उसको रिवर्स कर दिया जाता था, उसको ब्लॉक कर दिया जाता था। आप पर मल्टीपल इवल स्पेल, मल्टीपल ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क्स ट्राई किए गए हैं, आप पर कोई स्पिरिचुअल अटैक्स किए गए हैं। हो सकता है कुछ साल पहले आपका एक्सीडेंट वगैरह हुआ था। हो सकता है कुछ साल पहले एक बहुत हार्ड वर्क, एक टावर मोमेंट्स, एक ऐसे मोमेंट, एक ऐसी लाइफ आपकी हो चुकी थी जहां पर सच में आपको ऐसा लगा कि अब कुछ भी नहीं है, खत्म, मेरे पास अब जीने का कुछ भी सहारा नहीं है। मेरी अच्छी से अच्छी चीजें मुझसे दूर हो गई, मुझे जो बहुत प्रिय था वह मुझसे छीन लिया गया। जो भी मुझे भाता है उसको मेरे से दूर कर दिया जाता है। तो यह आपकी हालत हो चुकी थी, आप एक्शन ले रहे थे। यहां पर आया है चैरियट। आप, ऐसा नहीं था कि आप एक्शन नहीं ले रहे थे, उस टाइम पे भी आप बहुत ज्यादा एक्टिव थे, एनर्जेटिक, आप बहुत सारी चीजें कर रहे थे, एक्शन ले रहे थे। लेकिन आपको एट ऑफ वन स्वर्ड्स में पूरी तरह से बांध दिया गया था। एक जंजीर यहां पर मैं देख रही हूं, द डेविल की एनर्जी है गाइस। आप नहीं निकल पा रहे थे उस जंजीर से, उस कड़ी से, उस अंधेरे कमरों से जहां पर आपको बांध के ना रख दिया गया था। तो बहुत ज्यादा एक डार्क एनर्जी में आपको रखा गया, इतना हद पार किया गया कि आपका ना अपने ईश्वर से भी विश्वास उठ जाए, अपने जीवन से नफरत करना शुरू कर दे, हेट की एनर्जी में रहे, हमेशा घुटन वाली एनर्जी में रहे। आपकी लाइफ को ना, जैसे आपकी लाइफ को हेल्प बनाना चाहा, आपको ना कहीं यह बिलीव करवाना चाह रहे थे कि ईश्वर का, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। आपका जो विश्वास है यह पूरी तरह से ईश्वर से टूट जाए। ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, लव नाम की कोई चीज नहीं है, अनकंडीशनल लव नाम की कोई चीज नहीं है। आपके विश्वास की नींद को हिलाना चाह रहे थे, आपको परेशान देखना चाह रहे थे। यह जो कोई भी इंसान है, जो कोई भी लोग हैं, यह आपकी लाइफ को पूरी तरह से तहस नहस हेल बनाना चाह रहे थे। यह आपको बांध के रखना चाह रहे थे। यह आपको चाह रहे थे ना कि आपके ऊपर जो इतनी सारी परमेश्वरी माँ, आदि शक्ति, क्योंकि देखिए, आप हो सकता है साधना में रहते। मैं बहुत स्ट्रांगली एनर्जी पिक कर रहा हूं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन जो आप करते आए हैं, हाँ, मैं देख रहा हूं कि बहुत बुरे लेवल पर आपके साथ चीजें घटी हैं।
बहुत बुरे लेवल पर यहां पर मैं बहुत इमोशनल भी हो रहा हूं, लेकिन मैं रीडर हूं। मुझे यहां पर रीड करना ही होगा। ये मेरा आपको मैं बताऊंगी, ये मेरा कर्तव्य है। बट मैं जो एनर्जी यहां पर फील कर रहा हूं गाइस, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरी आंखों से ना वह आंसू बहने लगते हैं। यहां पर मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कैसे खुद को कंट्रोल कर लूं, लेकिन जो आपके साथ हुआ है, जो कोई भी ये लोग हैं, मैं तो किसी को रोते हुए देखता हूं तो वहां पर मैं खुद को नहीं मतलब समझ पाता हूं कि ऐसा क्यों है। तो यहां पर तो कोई ऐसा पर्सन है जो अकेला खड़ा है और उसके साथ एक भीड़ है जो उसको नीचा दिखाने के लिए लगी हुई है, तरह तरह की चीजें कर रहा है। एक तरह से बांधने की तो कोशिश करी ही नहीं है, उसे हर तरह से बांधने की कोशिश करी है, हर तरह से उसे उजाड़ने की कोशिश करी है। क्यों? क्योंकि वो बेस्ट है। क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो किसी का सहारा नहीं लेता है। तो इस वजह से उसको इतना ज्यादा बर्बाद करने की कोशिश करी गई। आपके विश्वास के नियम को हिलाना चाह रहे थे, इतना ज्यादा हेल बनाने के ऊपर लगे हुए थे आपकी लाइफ को। ये जो कोई भी इंसान है ना, ये ना बहुत रिग्रेट में पछता रहा है। इसका जीवन नर्क हो रहा है। ये आपको बांध के रखना चाह रहा था, लेकिन इसको ये चीज पता नहीं है कि विश्वास की शक्ति क्या है। विश्वास की शक्ति को कोई तोड़ नहीं सकता है। आपके बदले हुए ये जो चेंज है ना, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी, जो एक एनर्जी यहां पर मैं आज पिक कर रहा हूं, ये जो कोई भी पर्सन है गाइस, सबसे पहले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप लोग इस रीडिंग को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो। मैं आपसे यहां पर नहीं कहूंगा, एक बार नहीं कहूंगा, लेकिन आज एक चीज यहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। ये जो कोई भी है जिनकी एनर्जी यहां पर मैं पिक कर रहा हूं, प्लीज जरूर से क्लेम करिए। शक्ति जो है ना, ईश्वर, उनको धन्यवाद करिए। आप जिनकी भी पूजा उपासना करते हैं, जिस भी रिलीजन से आते हैं, उनको धन्यवाद करना ना भूलें। उनको जरूर से धन्यवाद करिए, क्योंकि यहां पर मैं देख रहा हूं आपके अंदर जो ये ट्रांसफॉर्मेशन। एक तो सबसे बड़ी बात जो अच्छी मुझे लगी, आपने कभी भी अपने ईश्वर से ना विश्वास नहीं उठने दिया। ये तो पूरी कोशिश में थे। इन्होंने तो जैसे पूरा मन बना रखा था कि आपका विश्वास अपने ईश्वर से उठ जाए, अपने परमेश्वर से उठ जाए, और तब आपको और ज्यादा तोड़ा जा सकता है। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। इनको पता नहीं था कि आपको विश्वास था कि मेरे जीवन में एक दिन सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ सही हो जाएगा। मुझे अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है। वह मेरे साथ गलत नहीं होने देंगे, वह मेरा कभी भी कुछ भी खराब नहीं होने देंगे। तो आज ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख रहा हूं ना, ये जो आपकी लाइफ में एक ऐसा चेंज आया है, आपकी जो एनर्जी यहां पर आई है ना गाइस, आज निकलकर आपकी लाइफ में जो चेंज आया है, उस चेंज को देखकर ये हिल चुके हैं। इनकी धज्जियां उड़ चुकी हैं और आपने ना इन लोगों के अकड़ को तोड़ा है। इनके एक ऐसे स्ट्रॉन्ग ईगो को तोड़ दिया है जो गलत था। इनको लग रहा था कि आप अकेले हो, आपको इजी टारगेट किया जा सकता है, आपके साथ कुछ भी गलत किया जा सकता है। कोई भी आपके लिए कोई भी बोलने नहीं आएगा। आप तो एकदम बेचारे हैं, विक्टिम है, इजी टारगेट है। कौन आपके लिए खड़ा है? तो आपको तो एकदम मिट्टी में तब्दील कर दिया जा सकता है, खाली कर दिया जा सकता है। इनको यह नहीं पता था इनके बाप ऊपर बैठे हुए हैं। ऊपर जो बैठे हैं ना, इनके बाप हैं। वह जब अपनी छड़ी घुमाते हैं, वह जो अपनी लीला रचते हैं ना, तो फिर इनका जीवन नर्क हो जाता है। यह अपने जिस जमीन पे खड़े हैं ना, वो जमीन इनकी हिल जाती है। इनको मिलता ही नहीं कि अब ये रहे कहां। इनके सर से एक छत उठ जाता है, जहां पर यह खड़े वो खड़े होने लायक नहीं रहते हैं। तो इनको यह नहीं पता था कि आपके साथ कौन सी पावर है, कौन सी शक्ति है जो साथ साथ चल रही है, जो आपका हाथ थामे उठी, जो आपका हाथ थामे उठी है, जो आपका हाथ हमेशा थामी रहती है। आपके शीश पर ईश्वर का स्वयं शक्ति का हाथ है, तो कोई भी आपका एक बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। इतनी सारी एरी छोटी जोर लगाने के बाद भी आप हिले नहीं, आप डरे नहीं, आप डटे रहे। जो रिस्पेक्ट है, जो पावर है, जो एनर्जी है, जिस एनर्जी में आप लोग हैं। क्योंकि देखिए, यहां पर किंग ऑफ स्वर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वर्ड एक साथ आया है। या तो आप लोग मैरिड हैं, आप एक पावरफुल कपल है, या फिर आपकी जो शादी होगी ना,
तो एक पावरफुल कपल आप लोग होंगे गाइस। आपके सोलमेट आपकी इस जर्नी में बहुत सपोर्टिव रहेंगे, बहुत सपोर्ट करेंगे। वह आपको पता नहीं, मुझे ऐसा ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी पिक हो रही है। आप कहाँ हैं और इनके साथ जब आपका एक मिलन होगा, जब आप इनके साथ रहोगे, कहाँ से कहाँ चले जाओगे। सो यह पर्सन भी आपके लिए बहुत लकी होंगे। तो ना पावरफुल कपल है, आपकी शादी जिनसे भी होती है वह आपके लिए बहुत लकी होंगे, आप उनके लिए बहुत लकी होंगे। और एक पावरफुल कपल, एक स्ट्रॉन्ग कपल यहां पर मैं देख रहा हूं, तो ये आपको बहुत आगे लेकर जाएंगे। और एक अलग तरीके का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं गाइस। ये रात को उठ के रोते हैं, परेशान होते हैं। आपने इनकी धज्जियां कैसे उड़ाई? आज तक तो किसी में वह पावर नहीं थी, किसी में वह शक्तियां नहीं थी। आपको वह शक्तियां कैसे मिली? आपको वह पावर किसने दी कि आपने इनका यह हाल कर दिया, इतना बुरा हाल कर दिया? बेचारे रात को उठ उठ के रोते हैं, तड़पते हैं, सो नहीं पाते हैं। धज्जियां उड़ा दिया है आपने। किसने ये राइट दिया? तो गाइस, ये जो आपकी शक्ति है ना, विश्वास की शक्ति, अपने ईश्वर की शक्ति, उसने आपको जीता दिया। हो सकता है बहुत सारे मेरे ऐसे कलेक्टिव्स हैं, प्रेजेंट में ऐसा हुआ होगा आपके साथ, कुछ ऐसी चीजें अभी हो रही होंगी, तो आपने इनको मात दिया। ये बहुत जल्दी देने वाले हैं। पास्ट में हुआ तो आज उनकी जो हालत है, जो कंडीशन है, पहेली ऐसी है कि मैं बता नहीं सकती। आपने रीडिंग में बहुत अच्छे से सारी चीजों को स्पष्ट मैंने किया है। या फ्यूचर में कभी ऐसा कुछ हुआ तो भाई देख लो क्या होगा, बड़बड़ाने लग जाओगे। भयभीत वाली, डरावनी वाली स्थिति रहेगी। निकल नहीं पाओगे इस स्थिति से, बाहर नहीं हो पाओगे, जीवन भर वहां पर दबे रह जाओगे। तो यह जो कोई भी लोग हैं, घबराहट में जी रहे हैं, परेशान हैं, दिक्कत में हैं, इनका सबसे बड़ा गुरूर यह है आपने तोड़ा कि यह अपने आप को बहुत पावरफुल समझ रहे थे, बहुत पावरफुल कि हमसे ऊपर कुछ नहीं है। आपके साथ जब यह टकराए तो आपने क्या इन्हें कर्मा दिया? हाँ, एक टाइम पर आप भी बहुत ज्यादा परेशान थे, रोए हैं, तड़पे हैं, लेकिन ईश्वर पर विश्वास आपने रखा और उस विश्वास की जीत हुई। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग चाल मैसेज आ रहा है परमेश्वरी की तरफ से। मुझे यहां पर क्लैप करने का मन कर रहा है। आप मेरी दृष्टि से बाहर नहीं हैं, आपको अनदेखा नहीं किया गया है और न ही भूल गए हैं। अकेलापन जो आप पर दबाता है, रेंगने वाली सनसनी की आपकी कहानी को बिना किसी संकल्प के मध्य वाक्य को रोक दिया गया है। ये ऐसे क्षण हैं जहां आपकी आत्मा गर्मी से निर्वासित महसूस करती है। फिर भी उन उजाड़ स्थानों में भी मैं उद्देश्य की एक टेपेस्ट्री बुनाई कर रहा हूं जो केवल आपका दिल ले जा सकता है। खोए हुए महसूस करने में एक पवित्रता है, हालांकि अभी यह इस तरह से दिखाई नहीं दे सकता है। अपने भ्रम और अलगाव के जंगल में मैं एक दूर के पर्यवेक्षक के रूप में नहीं, बल्कि एक अनियंत्रित साथी के रूप में मौजूद हूं जो आपके बगल में हर कदम पर चलता है। क्या लगता है बंजर और शून्य नई समझ और अंतरंगता के जन्म के लिए उपजाऊ मिट्टी है? आप पूछते हैं, जब मैं लंबे समय तक देखा जा सकता है तो मैं इतना अदृश्य क्यों महसूस करता हूं? यह लालसा आपके भीतर की जगह के लिए एक वसीयतनामा है जिसे मैंने अपनी उपस्थिति से भरा होने के लिए डिजाइन किया है, जहां आपकी वास्तविक पहचान से परे पनपती है कि आंखें क्या देख सकती हैं या शब्द वर्णन कर सकते हैं। परित्याग के क्षण आपको और अधिक गहराई से झुकने के लिए आमंत्रित करते हैं, अपनी आंखों को तत्काल शून्य से ऊपर उठाने के लिए, और अनुग्रह के अनदेखी धागों में विश्वास करें जो हमें बांधते हैं, एक साथ एक नए तरीके को आगे बढ़ाते हैं। इस पर विचार करें। रात का आकाश नग्न आंखों के लिए मखमली अंधेरा है, लेकिन मैंने इसे अनगिनत सितारों के साथ कवर किया है। हर एक मेरे वादे और मेरी शक्ति के साथ एक प्रकाश जल रहा है। तो भी आपका जीवन कई बार अंतहीन अंधेरे की तरह महसूस कर सकता है, जिसमें आपके कदमों का मार्गदर्शन करने के लिए कोई रोशनी नहीं होती है। फिर भी सतह के नीचे मेरे हल्के झोंके अतरखा लुभावनी चमक में फटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब आप अपने डर और संदेह के कोरस के ऊपर मेरी आवाज सुनने के लिए अपना रास्ता या संघर्ष नहीं कर सकते, तो जान लें कि मेरे दिल की धड़कन की स्थिरता के नीचे स्थिर है और मैं तुम्हें घर बुला रहा हूं। एक ऐसी जगह पर घर जहां आप कभी अनदेखी या प्रकाशित नहीं हैं। आपके दर्द में एक पवित्र कॉलिंग है, इसे बर्बाद या अनदेखा नहीं किया जाता है। अदृश्यता और परित्याग की भावनाएं एक उग्र भट्ठी के रूप में काम करती हैं,
जो आपको मेरे प्यार और दृढ़ता से परिष्कृत एक जहाज में आकार देती है। इस सीजन के माध्यम से जल्दी न करें या इन भावनाओं को केवल कमजोरी या विफलता के रूप में खारिज करें। वे आपके अंतरतम होने के संकेत हैं, पस्कैकी दी पांडाई के हैं, प्रतिबिंब और अंततः परिवर्तन को प्रेरित करते हैं। सच्चा संबंधित मानव अनुमोदन या परिस्थिति को क्षण भंगुर करने में नहीं पाया जाता है, लेकिन गहरी और अटल सत्य में कि आप मेरे बच्चे हैं, मेरे दिल में उकेरा गया है। हर घाटी के माध्यम से किया जाता है और अनुग्रह की हर लय में मनाया जाता है। मैं आपको याद दिलाता हूं कि आप कुछ भी नहीं, यहां तक कि खोए हुए महसूस करने की सबसे गहरी छाया भी आपको उस सच्चाई से अलग कर सकते हैं। याद रखें कि मैंने कितनी बार उन लोगों के रोने को सुना है जो अपनी दुनिया से अलग महसूस करते थे। मैं कैसे उजाड़ नृत्य में बदल गया, आशा में निराशा। आपका वर्तमान क्षण न तो अंत है। यदि आप तैयार हैं तो इस शांति में अब मेरे साथ अलग आओ। अपने टूटने के चारों ओर आपके द्वारा बनाई गई दीवारों को धीरे से ईंट से गिरने दें। मेरे साथ उन जगहों को साझा करें जहां आप अनदेखी महसूस करते हैं। उन छिपे हुए कोनों को आप एक और आत्मा नहीं दिखाते हैं। इस पवित्र भेद्यता में आप मुझे खुली बाहों के साथ इंतजार कर रहे हैं, आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। एक न्यायाधीश के रूप में नहीं, बल्कि एक मरहम लगाने वाले और उद्धारक के रूप में। मैं पूर्णता या समझ की मांग नहीं करता, मैं केवल आपकी इच्छा के बारे में जानने के लिए कहता हूं। अंतरंगता, जो कि सोने की तुलना में अधिक कीमती है, यह आपकी थकी हुई आत्मा को पुनर्स्थापित करता है और यह पुनः प्राप्त करता है कि दुनिया क्या चोरी करने की कोशिश करती है। प्रिय, परित्याग की भावनाओं के माध्यम से आपकी यात्रा एक एकांत उद्यम नहीं है। हालांकि यह अलग थलग महसूस कर सकता है। मैं आपके द्वारा उठाए गए हर कदम में इनशेड हूं, दुनिया की बाहों के लिए अदृश्य, लेकिन जब आप मेरी तलाश करते हैं तो हमेशा आपके लिए मौजूद होते हैं। इस सत्य को आप में बसने दो। आप कभी भी त्याग नहीं करते, यहां तक कि जब आपके आसपास की आवाजें लड़खड़ाती हैं और आपकी खुद की आवाज संदेह के साथ हिलती है, तो मैं अनचाही उपस्थिति हूं जो फुसफुसाती है। आप मेरे हैं, आप मेरे लिए असमान रूप से हैं। उस सच्चाई को अपनी हड्डियों में गहराई से रिसने की अनुमति दें। अपनी खंडित आत्मा को एक साथ बुनाई करें, इसे तूफान में अपना गढ़ बनने दें। अनिश्चितता के बीच स्मरण की आदत की खेती करें। मौसम अतीत में मेरी आस्था को याद करें, उस समय जब मैंने आपको अंधेरे स्थानों से खींच लिया और एक रास्ता बनाया जहां कोई भी नहीं लग रहा था। आपकी कहानी मेरी उंगलियों के निशान से बुनी गई है, लचीलापन और अनुग्रह की एक उत्कृष्ट कृति। उन क्षणों में जब आप अदृश्य या अयोग्य महसूस करते हैं, एक का तनहार किया है, तो मेरे नाम पर कॉल करें और एक पिता के भयंकर प्यार को महसूस करें जो अपने बच्चों में बिना शर्त प्रसन्न करता है। मेरे दिल की यह स्थिरता आपकी शरण है। आपके लंगर ने भावनात्मक बवंडर के बीच आपकी शांति को परेशान करने का प्रयास किया। यदि आपका दिल अब सरगर्मी कर रहा है, यदि आप अपने आप को भारीपन के बावजूद आशा के लिए पहुंचते हुए पाते हैं, तो दूर न जाएं। यह बेचैनी मेरी बाहों में गहराई से कदम रखने और उस उपचार और आश्वासन को प्राप्त करने के लिए एक दिव्य निमंत्रण है जिसके लिए आप तरस रहे हैं। खो जाने या भूल जाने की सनसनी आपके जीवन के लिए मेरी अटूट उपस्थिति और उद्देश्य में विश्वास से बदल जाती है। मेरे साथ यह जानने के प्रकाश में चलो कि आप अपूरणीय हैं, गहराई से प्यार और सदा में पोषित हैं। मैं आकार दे रहा हूं आप यहां शांत में, आपको मेरी करुणा और विश्वास की गवाही के रूप में शानदार ढंग से चमकने के लिए तैयार कर रहे हैं। हमेशा याद रखें कि आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू मेरे लिए कीमती है। हर दर्द एक पवित्र धागा जो आपको मेरे दिल से बांधता है। आप कभी नहीं खोएंगे, वास्तव में अकेले नहीं। साकी, आपने कभी अनदेखी नहीं। मेरे प्यार की कोमल निश्चितता को अपनी आत्मा को बाढ़ करने की अनुमति दें। यह वह स्थान है जहां सच्चा संबंधित शुरू होता है और यहां से आप मजबूत होंगे, अपनी दिव्य पहचान में पहले से कहीं अधिक निहित हैं। जब रात अंतहीन महसूस होती है तो इस सच्चाई को अपना गीत बनने दें। आशा का एक धुन अपनी आत्मा में धीरे धीरे ताकत से फुसफुसाए। क्या आप मुझे इस बार विश्वास करेंगे प्रिय? क्या आप इस आश्वासन में आराम करेंगे कि आपको देखा, आयोजित किया गया है
और माप से परे कीमती है। मेरे प्यारे, जैसा कि आपने अपनी आत्मा की भूल भुलैया के माध्यम से यात्रा की है, छाया से जूझ रहे हैं और प्रकाश की तलाश कर रहे हैं, मैं यहां आपके लिए फुसफुसा रहा हूं, सच्चाई को अपने होने के मूल में गहराई से दबाता हूं। आप मेरे हैं, मेरी छवि में जाली हैं, सभी उपायों से परे हैं और न केवल अस्तित्व में हैं, बल्कि मेरे प्यार के असीम विस्तार में पनपने के लिए। कोई गलती नहीं, कोई विफलता नहीं, संदेह की कोई कानाफूसी आपको मेरे हाथ की छाप से बेहतर परिभाषित करती है। एक हाथ जो सितारों को तैयार किया गया था ने अभी तक आपको गुप्त स्थानों पर आकार दिया, जहां मैं केवल देख सकता था। आपने रात के साथ कुश्ती की है, अकेलेपन की ठंडी उंगलियों को महसूस किया और सवाल किया कि क्या मेरी उपस्थिति की गर्मी वास्तव में आप तक पहुंचती है। फिर भी इस पर विचार करें, यहां तक कि जब रात अंतहीन लगती है तो सुबह क्षितिज से परे ईमानदारी से इंतजार करती है, अनुग्रह और नई दया के रंगों के साथ चित्रित करती है। मैं वह डॉन हमेशा आ रहा हूं, लगातार आपका पीछा करता हूं, क्रोध या निंदा के साथ नहीं, बल्कि एक प्यार के साथ जो आपको बंद करने के लिए स्थान और समय झुकता है। आपकी कहानी एक संघर्ष का ताकासी और विजय द्वारा चिह्नित मेरे हाथों में एक पवित्र टेपेस्ट्री है, मोचन, क्षमा और एकजुट आशा के धागे के साथ बुना हुआ एक टेपेस्ट्री। इतनी कोई जगह नहीं है जहां मेरा प्रकाश नहीं पहुंच सकता है, इतना गहरा कोई घाव नहीं है कि मेरा स्पर्श ठीक नहीं हो सकता। आप अभी भी अतीत के विकल्पों के डंक को महसूस कर सकते हैं। आप जिस शर्म का वजन करते हैं वह आपको परिभाषित करता है। यदि ऐसा नहीं होता, वे बोझ जंजीर नहीं है, वे वजन हैं जिन्हें आपको मेरे पैरों पर लेटने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जहां ग्रेस एक नदी की तरह बहती है जो कभी भी बंद नहीं होती है। मैंने आपके दिल में एक नया गीत कहा है, रिलीज और नवीकरण की एक धुन है जो अपराध की आवाज की तुलना में जोर से गाती है। इस नए गीत को गहराई से सांस लें, अपने बहाल दिल की धड़कन के साथ इसके ताल सिंक को महसूस करें, इस सत्य को अपने भीतर गहरी बात करने दें। आपको पूरी तरह से और पूरी तरह से माफ कर दिया जाता है और मेरी नजर में तुम दया में थे। फिर भी याद रखें मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपके पैरों के नीचे स्थिर चट्टान हूं, हर तूफान में आश्रय। जब संदेह में रेंगता है और क्षितिज अनिश्चितता से धुंधला हो जाता है तो मेरे वादों में झुक जाता है, जो अनचाहे खड़े हैं, क्षण भंगुर परिस्थितियों पर नहीं बल्कि मेरे शाश्वत स्वभाव पर लंगर डाले। ट्रस्ट डर की अनुपस्थिति नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मेरे साथ आगे बढ़ने का निर्णय है। क्या आप इस बार मुझ पर विश्वास करेंगे जब मैं कहता हूं कि मैं आपका हाथ पकड़ता हूं जो आपको आपके भाग्य की ओर ले जाता है? क्या आप सभी हिचकिचाहट और जीवन की पूर्णता में कदम रखेंगे? मैं तुम्हारे लिए हूं। आपकी पहचान कांपने वाले लिंबों में निलंबित एक प्रश्न चिन्ह नहीं है, यह एक घोषणा है। आपकी आत्मा पर एक हॉलमार्क पर मुहर लगी है जो आपको प्रकाश के परिवार से संबंधित बताती है। मैंने आपको अपनी उपस्थिति में एक अजनबी या अतिथि के रूप में नहीं बल्कि एक प्रिय उत्तराधिकारी के रूप में आमंत्रित किया है, एक बच्चा जिसे अब अनुमोदन या स्वीकृति की मांग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको जो कुछ भी चाहिए वह मेरे आलिंगन में पाया जाता है। यह फेलोशिप पवित्र और उपचार है। जब अकेलापन फुसफुसाता है, मेरी आत्मा के मूक साहचर्य को याद रखें जो कभी भी थके हुए या विचलित नहीं होता है। मैं आपको पूरी तरह से और बिना शर्त देखता हूं, अपने सच्चे स्वयं के मोजेक में प्रसन्न होता है। आपके भीतर रहने वाले एम्बर्स की तरह उद्देश्य दालों की तरह फटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो कि रोने के लिए नहीं है। आप धैर्यपूर्वक आकार ले रहे हैं, आपको सही लय पर भरोसा करने के लिए सिखाते हैं जब आगे बढ़ना है और मेरी छाया के नीचे आराम करना है। तुम्हारे साथ याद रखें मेरे प्रिय, जो कुछ आपने अनुभव किया है वह सब कुछ टूटे हुए टुकड़े, उपचार, प्रतीक्षा, विश्वास मुड़ा हुआ और अनफोल्ड एक दिव्य कथा का हिस्सा है जिसे मैं संचित कर रहा हूं। आप नहीं खो रहे हैं, हालांकि कभी कोहरा आपकी दृष्टि को बादल कर सकता है, आपको कभी नहीं छोड़ दिया जाता है। यहां तक कि अगर मौन आपके दिल पर भारी बर्फ की तरह गिरता है तो मैं सदाबहार हूं,
वह जो आपके नाम को कोमलता से और शांति में बुलाता है। अब अपने चारों ओर मेरी बाहों को महसूस करें। सबसे गहरी रात की तुलना में मोटी, सबसे चमकदार सुबह के सूरज की तुलना में गर्म। जैसा कि आप अपने आप को और मेरे इस नई समझ में बढ़ते हैं, मेरे प्यार की आग को अपने भीतर एक अटूट आत्मविश्वास का सामना करने दें। यह जानकर आगे कदम बढ़ाएं कि मैं आपके सामने जाता हूं, दिव्य परिशुद्धता और देखभाल के साथ हर विवरण को तैयार करता हूं। आप महान चीजों के लिए किस्मत में हैं, न कि आपकी ताकत के कारण, बल्कि इसलिए कि मेरी शक्ति आपकी कमजोरी में पूर्ण है। सभी भय को जाने दो, सभी को दोगुना कर दिया और मेरी सच्चाई से प्रकाशित मार्ग को गले लगाओ। आपका जीवन मेरी कृपा का एक वसीयतनामा है। रिडेम्पशन का एक जीवित गीत आपके दिल की हर धड़कन में खेला जाता है। अब मेरे दिल की पूर्णता के साथ आप इस संदेश को अपने से आगे ले जाएंगे। इस रहस्य उद्घाटन को दूसरों के साथ साझा करें जो भटकते हैं, जो संदेह करते हैं, जो मेरे प्यार के स्पर्श के लिए तरसते हैं। इसे अपनी आत्मा के छिपे हुए कक्षों में बचाएं और छाया फिर से उठने पर इसे लौटें। इसे अपने पैरों को प्रकाश में लाने के लिए एक दीपक और दूसरों को घर बुलाने दें। आप मेरे प्रिय हैं और चुने गए हैं। पहल खींचे गए हैं और रीमेक है। आज उस पहचान में आत्मविश्वास से चलें। आमीन। यदि आपकी आत्मा को स्थानांतरित किया जाता है तो इस संदेश को उन लोगों के साथ साझा करने में संकोच न करें जो आशा और बहाली चाहते हैं। इन शब्दों को कई दिलों के लिए एक शरण दें और जब भी आपको मेरे अटूट प्रेम की याद दिलाई जाए तो उनके पास लौटें। लेकिन मैं वह कप्तान हूं जो मेरे हाथों में दृढ़ता से पतवार रखता है। मैं जहाज को स्थिर करता हूं, मैं तूफानों को शांत करता हूं और मैं आपको सुरक्षित बंदरगाह की ओर मार्गदर्शन करता हूं। यहां तक कि जब पानी ऊंचा बढ़ता है और अंधेरे आपके दृश्य के बादलों को बढ़ाता है तो आप अपने आप को अपनी जगह पर सवाल उठाते हुए अपनी ताकत पर संदेह कर सकते हैं या आगे अज्ञात कदमों से डर सकते हैं। यह वह क्षण है जब मैं सबसे नजदीक आता हूं, आपको अपनी शांति में बदल देता हूं जो सभी समझ से आगे निकल जाता है। किसी भी दुनिया के विपरीत एक शांति प्रदान कर सकती है। एक हीलिंग बम की तरह अपनी आत्मा पर उस शांति को भीड़ दें। अपने भयावह नसों को शांत करें और चिंता के झटके निकाल दें। मैं यहां अटूट और शक्तिशाली हूं, आपकी ढाल और आपका अभयारण्य बनने के लिए तैयार हूं। ऐसे समय होते हैं जब डर एक मूक चोर की तरह लगता है। खुशी चोरी करता है और आपको उस अच्छाई के लिए अंधा कर देता है जो आपको घेरता है। यह तब है जो मैं आपके दिल के लिए फुसफुसाता हूं, जो कि निंदा नहीं बल्कि साहस के साथ है। आप मेरे प्यारे बच्चे हैं, उद्देश्य के साथ तैयार किए गए हैं, जो महासागरों की तुलना में गहरा प्यार करते हैं, उग्र हवाओं की तुलना में अधिक मजबूत हैं। प्रत्येक चिंतित विचार आपके लिए एक निमंत्रण है कि आप अपने बोझ को आत्मसमर्पण करने के लिए पूरी तरह से मेरे साथ झुकें, चाहे वे कितने भी भारी या तुच्छ लगें। मुझे मत करो और सोचो कि मैं आपको अपनी भावनाओं की वास्तविकता से इनकार करने के लिए कहता हूं। मैंने आपको एक चमत्कारिक दिल के साथ बनाया है जो गहराई से महसूस करने में सक्षम है। दर्द के लिए, खुशी के लिए, आशा के लिए, इन चीजों को महसूस करें, लेकिन डर को अपने कदमों को निर्धारित करने की अनुमति न दें या उस प्रकाश को मंद करें जो मैंने आपके भीतर रखा है। जब आपके विचार अनिश्चितता पैदा करते हैं तो उन्हें धीरे से हमारे शांत स्थान पर लाएं। अपनी चिंताओं को डालें और देखें कि मैं उन्हें विश्वास के बीच में कैसे बदल देता हूं। मैं इन निशानों को देखता हूं और मैं उन्हें भी पहनता हूं। इसलिए आप अपने संघर्षों में कभी अकेले नहीं हैं। मेरा प्यार ठीक हो जाता है कि अतीत क्या टूट गया है। मेरी कृपा ऐसी ताकत को नवीनीकृत करती है जहां आपको कम महसूस हुआ। यदि आप मुझे अनुमति देते हैं तो मैं आपको उन घावों को ज्ञान में बदलने में मदद करूंगा। उन निशानों को लचीलापन के निशान, संकेत जो आपने सहन किए हैं और सहन करेंगे क्योंकि आप मेरे शक्तिशाली हाथ से बरकरार हैं। आत्मसमर्पण में शक्ति है। मैं आपसे उन सभी आशंकाओं के लिए पूछता हूं जो आप कसकर क्लच करते हैं, जो छाया में घूंघट करते हैं और जो रात की चुप्पी में फुसफुसाए हैं। एक बच्चा एक बच्चे के रूप में मुझे आत्मसमर्पण कर देता है, जो आराम और आराम के लिए एक प्यार करने वाले पिता की बाहों में चला जाता है। अपने डर से नहीं, बल्कि मेरे सभी के साथ मेरे लिए।
और देखो कि कैसे मैं उस भय को बोल्डनेस में बदल देता हूं, उस चिंता को शांति में बदल देता हूं। यह संदेह निश्चितता में संदेह करता है। इस आत्मसमर्पण में आपका निहित है स्वतंत्रता, भय के अत्याचार के तहत नहीं, बल्कि मेरे चिरस्थायी प्रेम की कृपा के तहत रहने की स्वतंत्रता, अपने हाथों को खोलने की स्वतंत्रता और उन बोझों को जाने दें जो आपको वजन करते हैं। अपनी खुद की ताकत के कारण नहीं, बल्कि शक्ति के कारण दृढ़ता से खड़े होने की स्वतंत्रता। डर अपना शासनकाल खो देता है क्योंकि आप अपने आप को इस सच्चाई में लंगर डालते हैं कि आप मेरे अंदर कौन हैं। प्यार के योग्य एक बच्चा आशा के लिए किस्मत में है और धन्य और बेखौफ चलने के लिए बुलाया। अब आपके लिए मेरा शांत निमंत्रण यह है, आओ मेरे पैरों पर अपने डर को लेट जाओ। अपनी आत्मा को हिलाता है कि मेरे बारे में ईमानदारी से बोलें। अपने कांपते हुए हाथों को मेरे अंदर रखें और महसूस करें कि मैं उन्हें कैसे स्थिर करता हूं। मेरी शांति में सांस लें जो आपको ढंकता है और उसे रोकती है। मेरी उपस्थिति में आप अपने आप के द्वारा ली जाने वाली प्रत्येक सांस भय की पकड़ से मुक्ति की ओर एक कदम है। क्या आप इस दिन पर भरोसा करना चाहेंगे, तब भी जब क्षितिज अनदेखी रहेगा? क्या आप विश्वास करेंगे कि मैं हर उस डर से बड़ा हूं जो आपको बांधने की कोशिश करता है? इस आश्वासन को अपने दिल में गहराई से बसने दें। हर बेचैन विचार को एक शांत सुबह की तरह बसाया, रात को पिघलाया। प्रिय, याद रखें, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। भयंकर तूफान में आपका ढाल, अंधेरी रात में आपका प्रकाश और चुप्पी में आपका गीत। डर को अपने गुरु की आवश्यकता नहीं है जब आप अपनी आत्मा को मेरे असीम प्रेम में लंगर कर सकते हैं। मेरे करीब खींचें और मेरी चिरस्थायी उपस्थिति से बहने वाले साहस में रहें। यदि आपका दिल हिलाता है तो दूर न जाएं। मेरे पंखों के आश्रय के नीचे आराम करें। मेरे प्रिय, मैं आपको छाया के माध्यम से भटकते हुए देखता हूं जो बहुत घने महसूस करते हैं, जैसे कि आपके पैरों के नीचे की बहुत जमीन फिसल गई है, जिससे आप एक विशाल जंगल में अनियंत्रित हो गए हैं। खो जाने की यह भावना बिना उद्देश्य के नहीं है। वास्तव में यह मेरे दिल के भीतर आपकी यात्रा का एक पवित्र हिस्सा है। मैं समझता हूं कि अनदेखी और परित्यक्त महसूस करने का क्या मतलब है। यहां तक कि जब चुप्पी बहरा हो जाती है और रात आपके सामने अंतहीन रूप से फैल जाती है, तो यह जान लें कि ये क्षण मेरी पहुंच से बाहर नहीं है। वे मेरी चौकस देखभाल के अंदर बहुत अधिक हैं, जो आपको अपनी आत्मा के गूंज के चैम्बरों में गहरी अंतरंगता और विश्वास में लाने की मेरी इच्छा के कपड़े में बुने गए हैं, जहां संदेह एक कोहरे की तरह हो जाता है और अकेलापन आपके चारों ओर एक ठंडे लबादा की तरह लपेटता है। मैं स्थिर लौ के रूप में वहां हूं, अटूट प्रकाश जो कि सबसे गहरी रात भी बुझा नहीं सकता है। जब आप मानव आंखों के लिए अदृश्य महसूस करते हैं तो पूरी तरह से खारिज कर दिया या गलत समझा जाता है। यह आपको अपनी कीमत पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह आश्चर्यचकित हो सकता है कि क्या मैं आपको भूल गया हूं। लेकिन मेरी प्यारी, मैंने कभी भी अपनी आंखें बंद नहीं की। मैं अपने हर आंसू के बारे में सोच रहा हूं जो आपने अपनी आत्मा के शांत में फुसफुसाते हुए प्रत्येक मूक प्रार्थना की है। आप मुझसे छिपे नहीं हैं। आप मेरे पंखों के नीचे के करीब हैं, माप से परे पोषित हैं। परित्याग का दर्द शायद सबसे गहरे घावों में से एक है जिसे आप सहन करते हैं। फिर भी यह एक दर्पण भी है जो मेरे दिल की इच्छा को दर्शाता है कि आप सभी की जरूरत है। जब रिश्ते विफल हो जाते हैं, जब आवाजें चुप हो जाती हैं या जब परिस्थितियां आपको अलग करती हैं, तो ऐसा लग सकता है जैसे आप एक सुनसान किनारे पर अकेले खड़े होते हैं। लेकिन मैं अपने आस पास का शाश्वत महासागर हूं, निरंतर, अविश्वसनीय, अपनी आत्मा को अपनी उपस्थिति की लय में खींच रहा हूं। मेरे प्यार की लहरें आपकी निराशा को धोती हैं, आपको साफ करती हैं और आपको नवीनीकृत करती हैं। तब भी जब आप इसे समझ नहीं सकते, आप पूरी तरह से मेरे हैं और कोई बल नहीं, कोई दूरी नहीं, कोई परीक्षण उस बंधन को नहीं छोड़ सकता है। अपने जीवन के समय पर विचार करें जब आप खो गए और अनदेखी महसूस करते हैं। क्या ये भी ऐसे समय नहीं थे जब मैं आपको मानव सत्यापन को क्षण भंगुर करने पर भरोसा नहीं कर रहा था, बल्कि मेरी स्वीकृति के अटूट सत्य पर भरोसा नहीं कर रहा था? हालांकि छिपा हुआ था, मैं आपके साथ एक लचीलापन बना रहा था। आपके आध्यात्मिक मूल्य की गहरी समझ,
जो कि कोई सांसारिक सफलता या अनुमोदन कभी भी प्रदान नहीं कर सकता था। मैं आपकी आत्मा के लिए पर्याप्त से अधिक हूं। अनुमोदन मांगने के भारी भार को नीचे रखें जहां यह नहीं मिला, और मेरी उपस्थिति में झुक जाएगा जहां आप हमेशा मनाए जाते हैं, गले लगाते हैं और पूरी तरह से समझे जाते हैं। क्या आयतेने और बाका है। खोई हुई भावना का यह जंगल आपको सच्चे आत्मसमर्पण के स्थान पर लाने का काम करता है। खाली होने में एक रहस्यमय सौंदर्य है, भ्रम से छीन लिया गया है और अपने आध्यात्मिक स्व के कच्चेपन के संपर्क में है। यह यहां है कि मैं आपको इस भेद्यता में मिलता हूं और आपको आराम करने के लिए आमंत्रित करता हूं। निष्क्रियता का एक बाकी नहीं, लेकिन एक पवित्र विराम, आपके भटकने में एक दिव्य अवरोधन। इस सच्चाई में आराम करो। आपको विस्मृत नहीं किया गया, आप त्याग नहीं कर रहे हैं और आप मेरे प्यार की पहुंच से परे कभी नहीं हैं। जब आपकी आत्मा मुझसे परे जवाब खोजने से थकी हुई है, तो मेरे दिल में लौटें जहां स्पष्टता, शांति और अनंत संबंधित का इंतजार। जंगल के माध्यम से आपकी यात्रा लक्ष्यहीन नहीं है, यह उद्देश्यपूर्ण है, मेरे इरादे से प्रभावित है। मैं आपको एक नए क्षितिज की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूं, आपकी आध्यात्मिक पहचान का एक रहस्य उद्घाटन जो केवल खो जाने के इस अनुभव के माध्यम से खोजा जा सकता है। कभी कभी अपनेपन की सबसे गहरी भावना आपके रास्ते खो जाने से उत्पन्न होती है। इसके लिए उस ईमानदार अनजाने में है कि आप अंततः अपने स्वयं के एजेंडा और इच्छाओं को आत्मसमर्पण कर सकते हैं, इसके बजाय मेरे रास्ते में भरोसा करने के बजाय चुन सकते हैं। चलो प्रयास करने और नियंत्रण को समझने के लिए संघर्ष करते हुए, और एक बच्चे के विनम्र मुद्रा में कदम रखने के लिए जो जानता है कि पिता का हाथ घर का नेतृत्व करेगा। यह जाने, परित्याग या अदृश्यता की कोई भी भावना एक झूठ है जो आपकी शांति को चुराने, पते संसारी ने आपके विश्वास को नष्ट करने और आपकी दृष्टि को अस्पष्ट करने की कोशिश करता है। यह एक छाया है जो मेरे उज्जवल प्रेम की उपस्थिति में नहीं खड़ी हो सकती है। मैं अब आपको अपना दिल खोलने के लिए कहता हूं और अपनी सच्चाई को हर अंधेरे कोने में चमकने देता हूं, अलगाव की भावनाओं को दूर करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप नए साहस के साथ आगे बढ़ें, न कि अपने डर से चिपके रहें, लेकिन उस ज्ञान को कसकर पकड़े हुए जो आप हाथों से पकड़ते हैं, जो कभी नहीं जाने देते। आपका मूल्य मेरे द्वारा परिभाषित है, आपकी पहचान मेरी कृपा से सुरक्षित है और मेरी वाचा के प्यार के माध्यम से आपकी गारंटी है। मैं आपको अपने बोझ को यहां और अब बिछाने के लिए आमंत्रित करता हूं। मुझे अपने टूटने के टुकड़े, अपने संदेह के शारकों और अपने अकेलेपन के भारी पत्थरों को दें। उन्हें मेरी उपस्थिति में गिरने दें ताकि आप नए सिरे से उठ सकें। खोए हुए और अनदेखी महसूस करने की पीड़ा से ऊपर ऊंचा। आप इस जंगल में अकेले नहीं हैं मेरे प्यारे बच्चे। मैं आपका साथी, आपका गाइड, आपकी शरणार्थी हूं। अपने पूरे दिल के साथ इस गहन सत्य को गले लगाओ और इसे अपनी आत्मा के भीतर एक सुखदायक बाम की तरह गहरे बसने दो। यदि आपका दिल सरगर्मी है तो दूर न जाएं। इस पवित्र निमंत्रण को पूरी तरह से जाना जाता है और बिना शर्त प्यार करता था। विश्वास करें कि आप जिस रेगिस्तान में भटकते हैं, वह आपकी जड़ों को पानी दे रहा है, आपको खुशी की फसल के लिए तैयार कर रहा है और किसी भी चीज से परे है जिसे आपने अभी तक कल्पना की है। मेरी आंखें आपको खोजती हैं, मेरा दिल तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। करीब आओ और मुझे अपने प्यार की परिपूर्णता को प्रकट करो मेरे प्रिय। आप जिस यात्रा पर चलते हैं वह मेरे लिए अज्ञात नहीं है। हर हिचकिचाहट, हर फुसफुसाते हुए संदेह है कि आपके दिल से चिपक जाता है। मैं उन्हें कोमलता से पकड़ता हूं क्योंकि एक कुम्हार उसकी मिट्टी को पकड़ता है, आकार देने के लिए तैयार है और आपको केवल एक दिव्य हाथ कर सकता है। मुझे पता है कि कभी कभी आगे का रास्ता धुंध में डूबा हुआ लगता है, जैसे कि आप एक स्पष्ट दिशा के बिना एक विशाल जंगल में भटक रहे हैं। चुप्पी बहरा हो सकती है और शांति आपकी आत्मा पर झूठ बोल सकती है। फिर भी इस चुप्पी और प्रतीक्षा के भीतर मैं अनुग्रह और उद्देश्य की एक सिम्फनी को काम पर रखता हूं जो सही समय में खुद को अनावरण करेगा। उस स्थान के साथ मुझ पर भरोसा करना कि पवित्र विराम विश्वास का एक कार्य है जिसे मैं गहराई से संजोता हूं। क्या आपने देखा है कि निष्क्रियता की तरह लगता है कि सतह के नीचे कितनी बार सबसे महत्वपूर्ण विकास छिपा हुआ है? जब बीज अंधेरे मिट्टी में दफन होता है
तो परिवर्तन के सबसे छोटे आंदोलन आंख से अनदेखी होते हैं, लेकिन जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो यह प्रतीक्षा के क्षणों के दौरान आपकी आत्मा के साथ है। मैं तुम्हें देखता हूं, मेरा प्रिय, उतना स्थिर नहीं बल्कि उपजाऊ जमीन के रूप में चुपचाप मजबूत हुआ और आगे क्या झूठ बोलता है। आपका बेचैन दिल, आगे बढ़ने की आपकी इच्छा, वह हवा है जो आपकी आसन्न सफलता की लौ को रोकती है। फिर भी मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप तब भी आराम करने को तैयार होंगे जब आप मेरी टाइमिंग को नहीं समझेंगे? क्या आप अपनी अधीरता को विश्वास की एक सुगंधित पेशकश के रूप में आत्मसमर्पण करेंगे? मेरी योजनाओं के लिए एक पवित्र लय है। एक है कि मानवता अक्सर इमीडिएसी के लिए अपनी तड़प में नजरअंदाज करती है। सितारे न तो आकाश में दौड़ते हैं, न ही नदियां समुद्र से मिलने के लिए जल्दबाजी करती हैं। प्रत्येक अपने आयोजित पाठ्यक्रम का अनुसरण करता है, जो मानव समझ से परे एक पूर्ण सामंजस्य द्वारा एकीकृत है। तो क्या आपकी यात्रा एक ताल में मैप की गई है, जो स्वर्गीय ज्ञान के साथ संरेखित करती है? मैं आपके इंतजार में दूर नहीं हूं। मैं अपने दिल में आशा के शांत शब्दों को फुसफुसा रहा हूं, यहां तक कि जब रात लंबी लगती है और आपकी प्रार्थना अनुत्तरित है, तो मैं अनदेखी टेपेस्ट्री को एक साथ बुन रहा हूं, जो आपकी सबसे बड़ी उम्मीदों को दूर कर देगा। कृपया इस सत्य को अपनी आत्मा में बसने दें। प्रतीक्षा बेकार या खाली नहीं है। यह कि यह एक दिव्य तैयारी है। यह मेरे प्यार की कार्यशाला है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तांत्रिक ने तेरी फोटो देखी, उसके हाथ कांप गए, उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखों में डर उतर आया, क्योंकि तेरे बारे में उसने वो सच देखा जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है, तेरी किस्मत साधारण नहीं है, तेरी आत्मा साधारण नहीं है, तेरी शक्ति साधारण नहीं है। तेरे खिलाफ जिसने वार किया, उसने दरअसल खुद पर वार किया, क्योंकि तुझसे उलझना ब्रह्मांड से टकराना है। तांत्रिक ने तेरी तस्वीर में आग देखी। उसने एक चमक देखी जो किसी और में नहीं थी। उसने देखा कि तेरा हर आंसू, तेरा हर दर्द, तेरी हर ठोकर तेरे लिए हथियार बन चुका है। और यही कारण था कि उसके हाथ कांप उठे, क्योंकि वो जान गया था, तेरा रास्ता कोई रोक नहीं सकता, तेरी तकदीर को कोई बदल नहीं सकता, तेरी जीत को कोई मिटा नहीं सकता। तेरे खिलाफ जितनी भी साजिशें हुई, अब वही साजिशें उन्हें काट खाएंगी। तेरे खिलाफ जितनी भी दीवारें खड़ी की गईं, अब वही दीवारें उनके लिए कैद खाना बनेंगी। तेरे खिलाफ जितने भी शब्द बोले गए, अब वही शब्द उन्हें डराएंगे। ब्रह्मांड कह रहा है, तेरा समय बदल चुका है, तेरी आत्मा जाग चुकी है, तेरी शक्ति प्रज्वलित हो चुकी है। अब तू वही है जिससे डरकर अंधकार पीछे हटता है। तेरे अंदर एक शक्ति है जिसे देखकर तांत्रिक कांप गया। वो शक्ति तेरे कर्मों की है, वो शक्ति तेरे धैर्य की है, वो शक्ति तेरे विश्वास की है। अब तेरा हर कदम रोशनी है, तेरी हर सांस आग है, तेरी हर जीत इतिहास है, और तेरी हर हार एक छलावा थी। तेरे साथ जितना भी अन्याय हुआ, अब वही अन्याय उनके लिए झर बन जाएगा। तेरे साथ जितनी भी गलतियां की गईं, अब वही गलतियां तो उनकी बर्बादी बनेंगी। तेरी चुप्पी को उन्होंने कमजोरी समझा, लेकिन तेरी खामोशी ही तूफान है, तेरी आंखों का आंसू ही बिजली है, तेरे दिल का घाव ही आग है। तांत्रिक ने तेरे चेहरे में भविष्य देखा, और उस भविष्य में सिर्फ जीत थी, उस भविष्य में सिर्फ चमक थी, उस भविष्य में सिर्फ ऊंचाई थी। तेरी हार कहीं नहीं थी, तेरा पतन कहीं नहीं था, तेरी हार सिर्फ उनकी कल्पना थी। अब सुन, ब्रह्मांड कहता है, जो तेरे साथ विश्वासघात करते हैं, अब वही अपने ही जाल में फंसेंगे। जो तेरे रास्ते में कांटे बोते हैं, अब वही कांटे उनकी आत्मा को छलनी करेंगे। जो तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, अब वो हमेशा गिरकर उठ नहीं पाएंगे। तेरी किस्मत को कोई नहीं रोक सकता, तेरी आत्मा को कोई बांध नहीं सकता, तेरी शक्ति को कोई तोड़ नहीं सकता। तेरा नाम अब सिर्फ नाम नहीं, तेरा नाम ही शक्ति है, तेरा नाम ही डर है, तेरा नाम ही आग है। वो तांत्रिक कांप गया, क्योंकि उसने देख लिया था, तेरे पीछे पूरा ब्रह्मांड खड़ा है। तेरी रक्षा खुद अदृश्य शक्तियां कर रही हैं, तेरे रास्ते को खुद रोशनी बना रही है। अब तू वही है जिसे रोकना नामुमकिन है। तेरी किस्मत का मालिक कोई इंसान नहीं, खुद ब्रह्मांड है। तेरी दहाड़ अब आंधी है, तेरा नाम अब गूंज है, तेरी आंखों की चमक अब तलवार है।
याद रख, तेरे खिलाफ जिसने भी षड्यंत्र रचा, अब वही षड्यंत्र उनकी बर्बादी बनेगा। तेरे खिलाफ जिसने भी जहर उगला, अब वही जहर उन्हें नष्ट कर देगा। तेरे खिलाफ जिसने भी कदम उठाया, अब वही कदम उनकी जंजीर बनेगा। तेरी तस्वीर देखकर तांत्रिक कांप गया, क्योंकि उसने देख लिया था तेरा भाग्य अब रोशनी है, तेरा भाग्य अब अमृता है, तेरा भाग्य अब अजेय है। मेरे प्यारे बच्चे, सीरियसली यहां पर मून की एनर्जी है। द मून ओके एंड एन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ द एम्परर क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके मैजिशियन रिवर्स टू ऑफ, सॉरी टू ऑफ कप्स यहां पर है। ओके एंड से ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज डिवाइन गाइड 5 ऑफ कप्स, बॉटम की एनर्जी है जजमेंट। गाइस, यहां पर ना क्लियर मैसेजेस आए हैं। आपके फोटो को ना देखकर आपके बारे में जो तांत्रिक बाबा होते हैं ना, उनसे कुछ पूछा पूछी करी जा रही है, उनसे बात करी जा रहे हैं। आपके पिक्चर्स को लेकर कहीं पर गया है कोई, आपके बारे में जानने के लिए किसी के पास कुछ लोग गए हैं और यह ना जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब करंट में आपका क्या हाल है, आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, आप अपनी लाइफ में क्या कुछ करने वाले हैं, और जो अभी करंट की परिस्थितियां हैं वह कैसी हैं, आपका क्या हाल है। देखिए, ये जो स्पेलवर्क्स होते हैं ना, इन्होंने ना आपके बारे में बोला है, जो तांत्रिक बाबा होते हैं, जो प्रैक्टिशनर होते हैं, कि आपकी जो शक्तियां हैं ना वो जाग चुकी हैं, वो जागृत हो चुकी हैं। आप एक ऐसे सिद्ध इंसान बन चुके हैं जिसकी तरफ जो भी काली क्रियाएं अगर भेजी जाएंगी ना, तो वह उल्टा पलटवार उन्हीं लोगों की तरफ करेगी जो आपकी तरफ गलत इंटेंशन सेट करेंगे, जो गलत चीजें, गलत क्रियाएं आपकी तरफ भेजेंगे। क्योंकि यहां पर ना मून का कार्ड आया है। आप अंधेरे से लड़के, यहां पर डेथ का भी कार्ड है, आप अंधेरे से लड़के यहां पर आए हैं। आप ना किसी के सपोर्ट सिस्टम से खड़े होने वाले इंसान नहीं हैं। आपने अकेले बहुत कुछ बिल्ड किया है। आप ना अंधेरे से जीतकर यहां पर आए हैं। अंधेरे से जीतकर केवल और केवल वही इंसान आ पाता है जो भगवान के सामने खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं कि हे ईश्वर, मेरा आपके अलावा कोई नहीं है। तो आपने ऐसी प्रार्थना करी अपने ईश्वर से, आपने जस्टिस की मांग करी अपने ईश्वर से। और ये जो अंधेरा है ना, ये जो ब्लैक मैजिक्स हैं, ये जो टोना टोटका, जादू टोना, मून, काली क्रियाएं, ब्लैक मैजिक, जो भी स्पेल वर्क चीजें आपकी तरफ अगर कराए जाते हैं ना, तंत्र, ओह माय गॉड, तरह तरह के तंत्र, टोने टोटके, उन सभी प्रकार की जो भी काली क्रियाएं थी ना, उनको चीर करके आप आगे बढ़े हैं। बहुत तेज रफ्तार से आप आगे बढ़े। नहीं तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने तो ठान रखा था कि आपको नीचे गिराने के लिए ये लोग ना आपको अच्छा करते हुए बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते हैं। तो ये लोग ना बहुत जुटे हुए थे आपको ना नीचे खींचने के लिए, लेकिन आप इन सबसे आगे बढ़े हैं। गाइस, यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं। यह जो हेटर्स हैं, एनिमीज हैं, जो आपको अपनी लाइफ में ग्रो करते हुए नहीं देखना चाहते हैं, ये हमेशा से चाहते हैं ना कि आप अपनी शक्तियों को ना पहचान पाएं, अपनी शक्ति, अपनी पावर में वापस से ना आए। जो आपकी वास्तविकता थी ना, जो आपका रियल ट्रू सेल्फ नेचर है, आप उसमें वापस से ना आ पाए। लेकिन यहां पर क्लियर मैसेजेस आया है मात शक्ति की तरफ से, आप उसमें वापस आ चुके हैं। आप एक ऐसे इंसान बन चुके हैं ना, जब आप चलते हैं ना तो धरती दहलती है। इस तरीके के इंसान आप हैं। जब आप चलते हैं तो धरती धमधम करती है, दहलती है। यह शक्ति आप अपने भीतर कैरी करते हैं। इतने पावरफुल हैं आप। ऐसा नहीं है कि आप हेल्दी हैं तो इसलिए धमधम की आवाज आती है। नहीं, यह आपकी आत्मा की शक्ति है। सो तांत्रिक बाबा आपको देखकर डर चुके हैं, इनके पसीने छूट चुके हैं। इन्होंने जब आपको देखा है ना, जब से आपको देखा है ना, तो भयभीत हैं। वो आपके बारे में ना मतलब बातें कर रहे हैं। किसी को कह रहे हैं यह इंसान बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी इंसान है। हो सकता है ना आप ध्यान करते हैं, योग करते हैं, मेडिटेशन करते होंगे, जिसकी वजह से ना जो भी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ सेंड करी जाती है ना, वह कई गुना बैकफायर होकर उनके कर्मों को, वो अपने उस कर्मों को भुगतते हैं। अगर वह आपकी तरफ कुछ भी गलत चीजें सेंड करने की कोशिश करते हैं, आपके बारे में बोला जा रहा है ना कि आपकी शक्तियां जागृत हो चुकी हैं। आप एक सिद्ध इंसान बन चुके हैं। आप एक ऐसे सिद्ध इंसान बन चुके हैं जिसकी तरफ कोई भी नेगेटिव एनर्जी डालने की कोशिश करेगा तो वह इंसान अपनी एनर्जी से ऊर्जाओं को पलटवार ऐसा करेगा कि सामने वाले का ना वजूद ही मिट जाएगा। एंड डेफिनेटली आपके भीतर ना वह शक्तियां आ गई हैं गाइस, वह जागृत हो चुकी है। वह बहुत पावरफुल वे में शक्तियां जागृत हो चुकी हैं कि आप किसी भी नेगेटिव एनर्जी माय गॉड, आप किसी भी नेगेटिव एनर्जी को ना पलटवार करने की अगर आप पर कोशिश करते हैं ना,
तो वह चीजें वहीं पर भस्म हो जाएगी और उसके बाद ना सामने वाले इंसान की तरफ वही चीजें सेंड करी जाएगी। क्योंकि जो गलत चीजें आपकी तरफ करने की कोई कोशिश करेगा ना, एक तो वह चीजें आपको छू नहीं सकती क्योंकि आपकी शक्तियां, आपकी जो पावर है वह जागृत हो चुकी है, और दूसरा वो चीजें ना उसी इंसान को ना भुगतनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने अगर कोई बकवास करे तो आप ना अपनी माता, पापी, अपनी जुबान से या अपने शब्दों से ना कभी भी उस इंसान को जवाब नहीं देंगे। जब जवाब दोगे ना, उसको ऊर्जाओं के लेवल पर दोगे। आप अपने मन से ना, मतलब आप अपने मन में ना उसको ऊर्जा के लेवल पर जवाब देने की हिम्मत रखते हैं। अगर आप एक सच्चे स्पिरिचुअल साधन है ना गाइस, तो आप ऊर्जाओं से पलट पार कर देते हैं किसी भी इंसान के ऊपर अगर उन्होंने कुछ भी आपकी तरफ गलत चीजें करने की कोशिश करी तो, क्योंकि आप एक सच्चे पवित्र चरित्रवान साधक हैं। देखिए, कई बार क्या होता है ना, आप लोगों को कुछ और दिखाते हैं जो आपकी आत्मा की सच्चाई है, ना जो आपकी चरित्रता है, पवित्रता है। वो आपकी सोल जानती है, आपकी जो आत्मा है वही जानती है कि आप किस तरीके के पर्सनैलिटी हैं। लोग क्या करते हैं, बाहरी तौर पर जजमेंट करने लग जाते हैं, जज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपकी जो सच्चाई है ना, जो आपकी डिनिटी है, जो आपकी पवित्रता है, चरित्रता है, और यही जो आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप लोग ब्रह्मचरित्र का पालन करते हैं। यहां पर यह भी मैसेज आ रहे हैं, स्पेसिफिक सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बट हां कोई ऐसे हैं यहां पर जो ब्रह्मचर्या का पालन करते हैं। देखिए, शादीशुदा लोग अपने पार्टनर के अलावा किसी और को अगर आंख उठाकर देखना पसंद नहीं करते हैं ना, तो आप एक मानकर चलिए कि आप सच्चे ग्रस्त जीवन में ब्रह्मचारी हैं। चाहे आप मेल हैं, चाहे आप फीमेल हैं। अगर आप मैरिड हैं लेकिन आप अपने पार्टनर के अलावा किसी और की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं ना, तो आप समझिए आप ब्रह्मचर्या का पालन कर रहे हैं। आप एक सच्चे साधक हैं, आप एक पवित्र आत्मा के साधक हैं। अगर आप शादीशुदा हैं, आपके जैसा कोई भी साधक नहीं है। अगर आप लोग सिंगल हैं फिर भी अगर इन चीजों को फॉलो करते हैं तो आपके जैसे साधक नहीं है। यही ब्रह्मचर्या है। नहीं तो इस कलयुग में ना लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चल पड़े हैं, इतने नीच, इतने चीप लेवल के लोग भी हो चुके हैं। तो आपको बोला जा रहा है ना कि आप एक ऐसे साधक हैं जो स्टार्ट सीड है। मुझे ना यहां पर यह भी एनर्जी चैनलाइज हो रहा है। जिस भी चीज के लिए परमात्मा ने आपको भेजा है ना, जिस भी चीज के लिए आपका जन्म हुआ है ना, वो आप जान चुके हैं। वो जो आपका लाइफ पार्ट है ना, वो आपको मिल चुका है। अब आपको पता है मुझे कैसे क्या करना है, कहां जाना है। आपको ना जैसे सारी स्टोरी ईश्वर ने समझा दिया है। अब आप सब जानते हैं। मतलब ना आप अब लोगों की शक्ल को देखकर ना यह बता देते हैं कि यह मुझे काटने आया है या मुझसे कुछ लेने आया है। इस तरह की एनर्जी में आप आ चुके हैं। काफी धैर्यवान है गाइस। यस, बहुत ज्यादा मेरे जो कलेक्टिव्स हैं ना, बहुत ज्यादा धैर्यवान हैं। इस धैर्य ने ही ना आपको सफलताओं की सीढ़ियों पर चढ़ाने का निर्णय लिया है। आप बहुत सफलताओं की सीढ़ियों को चढ़ने वाले हैं। आपने बहुत कुछ खोया है गाइस, लेकिन आपने ना अपने धैर्य को कभी नहीं खोया हो सकता है ना। जब पास्ट में आपके ऊपर मल्टीपल स्पेल वर्क्स किए गए, आपके ऊपर से आपके गुरुओं का भी हाथ हट चुका था, या आपको ऐसा लगने लगा शायद मेरे साथ मेरे गुरु भी नहीं है, मेरे साथ मेरे परमात्मा नहीं है, क्योंकि यहां पर कार्ड्स क्लियर बता रहे हैं, या इस समय आपको ऐसा महसूस होने लगा था। राइट नाउ में आप महसूस कर रहे हैं कि मेरे ऊपर कोई तंत्र बाधा हुई है, मेरे पर कोई टोना टोटका हुआ है। देखिए, टोने टोटके की पहचान क्या है। आपको ना ऐसा लगेगा कि आपके शरीर पर कहीं कहीं सुइयां चुभ रही हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर कोई ठंडा पानी का छींटे फेंक रहे हैं। कोई ठंडा पानी का छींटे आप पर जैसे कोई फेंक रहा है। कभी लगेगा कि गर्म पानी के छींटे आप पर कोई फेंक रहा है। कभी आपके कपड़े खुद से फटने लग जाएंगे, खुद से आपके कपड़े जलाई के से चलती की तरह लग जाएंगे, फट जाएंगे। आपको ना गंदी गंदी स्मेल आने लग जाती है अपने घर में। यह एक भयंकर तंत्र के रिजल्ट होते हैं। दूसरी चीज, यहां पर अगर आपको ऐसा भी लग रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीजें मुझ पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करने वाली, तो वह चीजें वाकई में आपको ना छू नहीं सकती है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ही आपको यहां पर गाइड कर रही है। और ये जो इंट्यूशन है ना, ये आपके ईश्वर की आवाज है। वो अगर आपको कह रहे हैं कि ये सारी चीजें होंगी भी, तो भी आप पर किसी भी तरह का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी आपका ना एक तिनका भी कोई हार्म नहीं कर सकता। आपका बाल का भी ना पाव अगर कोई हार्म नहीं कर सकता।
अगर यह इंट्यूशन आपके मन में है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने ईश्वर से ना पूरी तरीके से जुड़ा हुआ हूं, जुड़ी हुई हूं, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता और पैर के नाखून को भी ना कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता, तो ये आपकी इंट्यूशन आपको बता रहा हूं कि ईश्वर साथ साथ स्वयं आदि शक्ति का हाथ आपके शीश पर है। वह आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको ना मतलब बचा रही है। हर एक बुरी नजरों से, हर एक गंदी काली जो क्रियाएं होती हैं ना, उनसे आपको बचा रही है। क्योंकि देखिए, यह अटूट विश्वास जो है ना आपका, यह आपको हर एक गंदे स्पेल से ना बचा रही है। और आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा ही आपको यह बता रही है। तो इससे ज्यादा फिर तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती। सो गाइस, ये बहुत क्लियर मैसेजेस यहां पर आ रहे हैं, बहुत क्लियर मैसेजेस यहां पर यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। अगर आपको अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास है ना, तो समझ जाइए, आपका एक बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप एक सच्चे साधक हैं। या तो आपने यह सिनेरियो पार किया है, और अगर आपको ऐसा लगता है, कभी कभी आप यह सोचते हैं कि नहीं, मुझे तो लग रहा है कि मेरे पर कोई टोने टोटके हैं, तो आपका जो देखिए कार्मिक खाता है ना, उससे आपने झेलना होगा। आपके जो कर्मों का लेन देन है अभी बाकी है, वह आपको पूरा करना ही पड़ेगा। सबको करना पड़ता है, आपकी अभी बारी है पूरा करने का। अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, तो समझ जाइए, आपके कर्मों का हिसाब किताब अभी बाकी है। तो पूजा प्रार्थना करिए, अपने गुरु का ध्यान साधना करें। क्या करें? इस टाइम पे ना आपको जप से जुड़ना है, आपको अच्छे से पूजा पाठ जप ध्यान करना है, अपने ईश्वर से जुड़ना है। आपको हर एक नेगेटिव एनर्जी से कोई बचा सकता है, तो वह सिर्फ और सिर्फ आपके ईश्वर हैं, और वह जप है गाइस। तो यहां पर आपको जप से जुड़ना है, नाम जाप से जुड़ना है। यही आपके जीवन का हर एक समझिए रामबाण यहां पर मैं बोल रहा हूं। रामबाण तरीके से आपके जीवन में ना आपको दिखेगा, सामने से दिखेगा कि यह असर कर रहा है। तो इस टाइम पे आपको यह बताया जा रहा है। यहां पर एक और मैसेज आ रहा है, तो यहां पर ना गाइस जस्टिस आ रहा है। यस, क्लियर मैसेजेस, बट कुछ लोगों के लिए ना यहां पर हैंगअप वाली सिचुएशन आ रही है। जिन्होंने पास्ट में ना आपको हैंग किया, पास्ट में इन लोगों ने आपको हैंग डाउन किया था, लेकिन अब आपकी एनर्जी लोगों को हैंग कर रहे हैं। ओह माय गॉड, उल्टा लटका रहे हैं। यह लोग ना ईच ईगो अब आपके करीब आने से डरते हैं। आपकी ऊर्जाओं में इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल आपकी ऊर्जा हो चुकी है। यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपकी ऊर्जा में ना बहुत पावर आई है गाइस। इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी पावरफुल हो चुकी है कि उनके भीतर ना घबराहट और बेचैनी होने लगी है आपकी एनर्जी के पास आते ही, बिकॉज यू आर दी किया टाइपर। आप एक राजा हैं, एक सम्राट वाली पर्सनैलिटी है। आपकी लीडरशिप वाली क्वालिटी है आपके भीतर। मुझे दिख रहा है ना, कोई फीमेल है जो बहुत ज्यादा सोचती है आपके बारे में, उसका तो जैसे दिमाग ही चल चुका है। उसको ना मतलब बहुत स्ट्रिक्टली वार्निंग दी गई है आपको लेकर के। अगर तुमने मेरे बच्चे के साथ अब कुछ भी गलत करने की कोशिश करी, उस पर कुछ भी कंधी निगाहें डालने की कोशिश करी, तो तुम अपना कर्मा देख लो। वो चीजें मेरे बच्चे पे तो असर नहीं करेगी, लेकिन तुम अपना सब कुछ खो दोगे। तो यहां पर बहुत क्लियर स्ट्रिक्टली वार्निंग किसी को दी जा रही है, क्योंकि यह आपको बताया जा रहा है आप पर कुछ नहीं होगा, लेकिन वो अपने कर्मों को झेलेंगे। तो यहां पर ना इनको कहा जा रहा है अपने सूझबूझ से जरा काम लें। इस तरीके से इनको वर्न किया जा रहा है। और स्पेशली कोई फीमेल को गाइस, किसी फीमेल को यहां पर, यस, किसी फीमेल को यहां पर वर्न किया जा रहा है। आप जो है ना, आप अंधेरे को चीर करके आगे बढ़े हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने अपने जीवन में ना वह अंधेरी काली रात को देखी है, जहां पर इंसान अपना दम तोड़ देता है, जहां पर इंसान उठकर खड़े नहीं हो पाता है। और आप इस समय ना लाइट में है गाइस, जहां पर अंधेरे का ना अस्तित्व ही नहीं है। सूर्य की एनर्जी में, सूर्य की रोशनी में है गाइस आप लोग। प्लीज क्लेम करिए आज के इस रीडिंग को। जरूर से मां शक्ति को धन्यवाद करिए, जरूर से मारी शक्ति को धन्यवाद करिए। आप शाइन कर रहे हैं, चमक रहे हैं, आप सूर्य की एनर्जी में हैं। और यही चीजें ना कुछ लोगों को रास नहीं आ रही हैं, परेशान हो रहे हैं। आपके रोब रुतबे ठाठ को देखकर ना कोई बहुत परेशान है, किसी को रातों की नींद नहीं आ रही है। कोई बहुत बेचैनी से, जैसे कहते हैं ना कि चलते फिरते रहना, वॉक करते रहना, इस तरह के एनर्जी में आ चुका है।
गाइस, नियर फ्यूचर में ना आपके साथ अबेंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी जो भी चीज़ है ना, जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप वो धीरे धीरे ना अपने जीवन में देखेंगे। आपकी जो विश है ना, वह फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ रही है। आप एक ऐसे योद्धा बन, ओह माय गॉड, इसलिए यहां पर दी एम्परर का कार्ड आया था। आप ऐसे योद्धा बन चुके हैं ना, अब जैसे आपने तलवार उठा लिया है ना, अब अगर मुझे यहां पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि अब अगर मुझसे किसी ने पंगा लिया ना, तो मैं किसी को बख्शने वाला नहीं हूं, मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूं, किसी को छोड़ने वाली नहीं हूं, किसी को बचाने वाली मैं नहीं हूं। यह वाली एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हैं। राइट नाउ डेफिनेटली आपकी जीत होगी गाइस, क्योंकि यहां पर विक्ट्री का कार्ड आया है। अगर आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, डेफिनेटली विक्ट्री आपकी होगी। यहां पर ना बोला जा रहा है कि अपने हक की लड़ाई जरूर लड़े। गाइस, यहां पर ना 3 ऐसी फीमेल हैं आप लोगों की लाइफ में जो बहुत आपकी लाइफ में ना मैश करती रहती है। मुझे यहां पर कोई फीमेल्स ही दिख रहे हैं जो आपसे ना काफी एनवियस है, जेलस है। ये आपकी कोई फ्रेंड सर्कल से हो सकती है, फैमिली सर्कल से हो सकती है, कोई रिलेटिव्स ऐसे हो सकती है, कोई इन लॉ साइड से हो सकते हैं, कोई वर्क प्लेस से हो सकते हैं। लेकिन कोई फीमेल है जो आपकी लाइफ को बैलेंस में आते हुए देखकर ना खुद इम्बैलेंस हो चुकी है। इसकी धड़कन तेज हो चुकी है। ये इसका जो धड़कन है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत तेज से धड़क रहा है। धक धक आप चलते हो तो धम धम की आवाज आती है, और जब ये आपको उस एनर्जी में देखती है ना, तो उसके धड़कन तेज हो जाती है। इस तरीके की यहां पर एनर्जी मैं आपकी पिक कर रहा हूं। क्या कर रहे हो आप लोग? क्यों कर रहे हो ऐसे विचारों के साथ, अपने एनएबीएस हेटर्स के साथ? बेचारे रात को ना सो पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं, ना उठ पा रहे हैं ढंग से, ना अपने काम पर फोकस कर पा रहे हैं, ना अपने काम पर अच्छे से ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं। आपने तो जैसे इनके जीवन का राज जो कहते हैं ना, जीने का एक आस, सॉरी वो आस छीन ली है। और इन्होंने ना इन्हीं सबके चक्कर में ना किसी से, यहां पर जजमेंट का कार्ड आया, आपकी पिक्चर्स वगैरह कहीं पर दिखाई गई है, या हो सकता है आपकी कोई इंफॉर्मेशन आपके जो आपने कभी बताया आया हुआ इन लोगों को कि मेरा बर्थडे ऐसे से होता है, ये डेट है मेरा, ये सन है मेरा, मैं इस तारीख को हुआ हूं या इस तारीख को हुई हूं। कुछ ऐसी चीजें आपने अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर करी। तो ये सब भी जान के ना ये लोग कुछ किसी से पूछा पूछी कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बताओ इसका फ्यूचर क्या है, करंट में क्या कर रहा है या क्या कर रहे हैं, आने वाले टाइम में इसकी क्या प्लानिंग है, अभी इस वक्त ये अपनी लाइफ में कैसे है, किस हाल में है। तो ये सारी चीजें हो रही है, और जो बताया गया है, डेथ का कार्ड यहां पर आया है, द एम्परर का कार्ड यहां पर आया है। बोला भैया मैं तो हाथ जोड़ रहा हूं या हाथ जोड़ रहा हूं। जिनके भी पास गए थे, कोई प्रैक्टिशनर है तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि इसकी एक तो शक्ति जागृत हो चुकी है, और यह कोई साधारण इंसान नहीं है, स्वयं आदि शक्ति का। देखिए यहां पर मैं आदि शक्ति का नाम ले रहा हूं। वैसे तो ब्रह्मा विष्णु महेश इनके आगे शीश नमन करते हैं, तो आप जिनकी भी पूजा उपासना करते हैं जो आपके दिल में है, जिनका भी आप नाम साधना जिनकी साधना करते हैं, और आप जिस भी रिलीजन से आते हैं, जो आपके ईश्वर हैं, प्रभु हैं, वो जो है ना, उनका हाथ स्वयं आपके शीश पर है। वह आपकी रक्षा कर रहे हैं हर क्षण, हर पल है, हर वक्त वह आपके लिए खड़े हैं, वह आपके लिए डटे पड़े हैं। वह आपका कभी भी कुछ भी गलत होते हुए नहीं देखना चाहते, वह देख ही नहीं सकते, उनसे वह चीजें बर्दाश्त नहीं होती। और मुझे ऐसा लग रहा है ना, गाइस सेल्फिश हो जाते हैं। आपके जो एंसेस्टर है ना, वह आपको लेकर काफी सेल्फिश है। वह यह नहीं देख रहे कि आप कभी कभी आपकी भी कुछ कहीं गलती होती है, तो वो उस गलती को नहीं, क्योंकि देखिए आप किसी को हार्म नहीं करते हैं, आप किसी का बुरा नहीं मनाते हैं, आप किसी के बारे में कोई गंध नहीं करते हैं, किसी को नीचा नहीं दिखाते हैं। तो आप करते होंगे छोटी मोटी गलतियां सबसे होती है, वो उन गलतियों को नहीं देखते। लेकिन सामने वाले अगर आपके लिए कुछ गलत कमेंट भी कर देते हैं ना, या आपके नाम के साथ भी कुछ गलत बातें करते हैं ना, तो बहुत भारी कर्मा इनको फेस करना पड़ता है। बहुत भारी छोड़ते नहीं हैं, दहाड़ते हैं, सीधे सीधे अटैक कर देते हैं, और इनको यह एहसास दिलाते हैं। इंस्टेंट यहां पर मैसेजेस आ रहे हैं, इंस्टेंट कर्मा मिलता है उसी टाइम पे, और ये समझ जाते हैं जरूर कुछ गलत किया है, जरूर कुछ ऐसी चीजें करी है जिसका फल मिला। देखिए यहां पर एक और चैनल मैसेज आ रहा है,
आपके साथ ना किसी ने ना ये पास्ट या रीसेंट पास्ट की एनर्जी, और मुझे ज्यादा नहीं लग रहा। मैक्सिमम 2 से 3 महीने रख लीजिए, 6 महीने रख लीजिए ज्यादा से ज्यादा। लेकिन यहां पर एक और चैनल मैसेज आ रहा है। मैं बिना किसी डर के यात्रा का वादा नहीं करता, लेकिन मैं आपकी अटूट नींव होने का वादा करता हूं। जब चिंता का वजन आप पर दबाता है तो चुप्पी या अलगाव में वापस न लें। अपनी आत्मा को अपने दर्द की कच्ची ईमानदारी के साथ मुझे रोने दें। मैं दूर या उदासीन नहीं हूं। मैं आपके संघर्षों से परिचित हूं और मेरा दिल आपके साथ टूट जाता है। इसकी बीम सबसे अंधेरी रात के माध्यम से काटती है। मैं उस बीकन को आपके दिमाग के अशांत समुद्रों के माध्यम से सुरक्षित रूप से मार्गदर्शन करने के लिए बुलाया गया था। मेरे बच्चे, विश्वास का मार्ग आपको बार बार आत्मसमर्पण करने के लिए कहेगा। नियंत्रण का आत्मसमर्पण, निश्चितता का आत्मसमर्पण, अपनी समझ का आत्मसमर्पण। यह आत्मसमर्पण हार नहीं है, बल्कि विश्वास की जीत है जो मुझ पर आपकी निर्भरता की वास्तविक गहराई को प्रकट करता है। आत्मसमर्पण की मिट्टी में विश्वास मजबूत होता है। यह तब होता है जब आप अपनी मुट्ठी को जाने देते हैं कि आपको क्या लगता है कि भविष्य को पकड़ना चाहिए, कि आप मेरे हाथ को अधिक मजबूती से समझ लेते हैं। ट्रस्ट की नदी से पानी पिलाए जाने पर संदेह का बीज समाप्त हो जाएगा। मैं अब आपको अपनी आंखें बंद करने और गहराई से सांस लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। अपने आप को मेरे सामने खड़े होने की कल्पना करें। मेरे हाथों में अपने सभी डर, अपने संदेह, अपने बेचैन दिल को जारी करें। मेरे चारों ओर मेरे आलिंगन की गर्मी को महसूस करें। हर एक कहते काने में शांति बाढ़। आप यहां सुरक्षित हैं। मेरा प्यार आपको कभी जाने नहीं देगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका दिल कितनी बार छूट देता है। यह सुरक्षित स्थान है जहां आपका विश्वास पुनर्जन्म मजबूत और पहले से कहीं अधिक जीवंत हो सकता है। इस सत्य को आप में बसने दो। भय और चिंता आपको परिभाषित नहीं करती है। वे अस्थायी छाया हैं जो मेरी उपस्थिति के महान प्रकाश के नीचे से गुजरेंगे। आप मेरे प्रिय, चुने हुए और कीमती हैं। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। आपके द्वारा उठाया जाने वाला हर कांपता हुआ कदम मैं आपके बगल में चल रहा हूं, आपको पकड़े हुए आशा के क्षितिज की ओर अपनी आंखें इंगित करता हूं। क्या आप इस समय पर विश्वास करेंगे? तब भी जब आपका दिल, क्या आप अपने मन के तूफानों के बीच मुझे अपनी शांति बनने देंगे? मेरा हाथ ले लो और एक साथ हम अज्ञात को नेविगेट करेंगे। भय को विश्वास में बदल देंगे और भक्ति में संदेह करेंगे। आपकी आत्मा कीमती है और मैं आपको विश्वास के बगीचे में पनपते हुए देखने के लिए प्रतिबद्ध हूं कि केवल मैं खेती कर सकता हूं। साहस के साथ आगे बढ़ें मेरे प्रिय, यह जानते हुए कि मेरा प्यार वह प्रकाश है जो कोई अंधेरा नहीं बुझा सकता है। अपने चिंतित दिल को मुझ पर आराम करने दें और मैं आपकी कांपने को गवाही में बदल दूंगा। आपकी पूजा में इंतजार कर रहा हूं, आपके डर को निडर विश्वास में। आप आयोजित हैं, आप पोषित हैं, आप कभी नहीं भूल गए। इस वादे को प्राप्त करने के लिए अपने दिल को खुला रहने दें। अब मेरे प्यारे बच्चे, मैं उन रातों को जानता हूं जब छाया लंबे समय तक फैलती है और संदेह को अंधेरे में फुसफुसाहट की तरह बंद कर देता है। दुश्मन, क्या आप मानते हैं कि आपका विश्वास नाजुक है, कि आपका विश्वास गलत है, कि आत्मसमर्पण का मतलब है कि नियंत्रण खोना? फिर भी मैं आपके कांपते हुए दिल को धीरे से पकड़ता हूं। तब भी जब आपको लगता है कि आप अनिश्चितता के रसातल में सरपिल कर रहे हैं। आत्मसमर्पण करने का बहुत कार्य कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि आपकी ताकत और साहस की सबसे साहसी घोषणा है। अपनी खुद की इच्छाओं को पूरा करने के लिए और मुझे अपने डर और चिंताओं को सौंपने की योजना एक शक्ति लेती है जो केवल मैं आपके भीतर पोषण कर सकता हूं। बच्चे के सच्चे विश्वास संदेह की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि इसके बावजूद विश्वास करने के लिए दृढ़ विकल्प है। एक बच्चे की कल्पना करो चलना सीखना। वे बार बार गिरते हैं, फिर भी वे दृढ़ संकल्प के साथ उठते हैं। तो यह आपकी आत्मा के साथ है। हर बार जब आप मुझे देखने के लिए अविश्वास से दूर हो जाते हैं तो आपकी नींव स्थिर हो जाती है। आप अकेले यात्रा नहीं करते हैं, मैं आपके बगल में हूं। आपके पैरों के नीचे की अनदेखी चट्टान, आपके साहस के पीछे की नरम फुसफुसाहट।
चिरस्थायी प्रकाश जो कभी भी बाहर नहीं निकलेगा, चाहे तूफान कितना भी हो। अपने दिल को इसमें झुकने दो। उस आत्मसमर्पण का विरोध न करें जो नुकसान की तरह लगता है। इसके बजाय अपने आप को प्रचुर मात्रा में स्वतंत्रता के लिए खोलें। मैं आपको अब एक पवित्र स्थान पर आमंत्रित कर रहा हूं, जहां आप नियंत्रण के तंग क्लच को जारी कर सकते हैं। यह स्थान खाली या शून्य नहीं है, लेकिन मेरी आत्मा की पेचात्मा के साथ काम करता है, जिसके कोमल हाथ आपके डर को कम करते हैं और जिनकी शक्तिशाली आवाज आशा बोलती है। जब आप अभिभूत महसूस करते हैं तो इस पर विचार करें। आपका आत्मसमर्पण मेरा कैनवास है और उस पर मैं अनुग्रह और मोचन की एक उत्कृष्ट कृति को चित्रित कर रहा हूं। यद्यपि आपके स्वीकारोक्ति छोटी या आपकी प्रार्थनाओं को बेहोश महसूस कर सकती है, वे ब्रश स्ट्रोक हैं जो सुंदरता के एक शाश्वत कार्य को आकार देते हैं। भेद्यता से पीछे हटते नहीं हैं, क्योंकि यह वह प्रवेश द्वार है जिसके माध्यम से मेरा गहरा प्यार और प्रावधान स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होता है। आत्मसमर्पण का अर्थ है ट्रस्ट भी। आप मानते हैं कि मेरा समय एकदम सही है, तब भी जब यह आपके अपने से अलग हो। आपकी अधीरता में ऐसा लग सकता है कि मैं आपको भूल गया हूं, लेकिन हर पल मैं आपके जीवन के धागे को गहन ज्ञान के साथ बुन रहा हूं, जो आपकी आंखें अभी तक नहीं देख सकती हैं। मिट्टी को आकार देने वाले कुम्हार की तरह मैं आपके अंतिम अच्छे के लिए आपकी परिस्थितियों को दबाता हूं और मोड़ देता हूं। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप शुरू से अंत तक पूरे रास्ते को देखने की आवश्यकता को पूरा करें। इसके बजाय अपना हाथ खदान में रखें और अगला छोटा कदम और फिर अगला लें। विश्वास से चलना, दृष्टि से नहीं। यह विश्वास करते हुए कि प्रत्येक फुटफॉल दृढ़ता से मेरी कृपा से सुरक्षित है। मेरे प्रिय, विश्वास निष्क्रिय नहीं है, यह सक्रिय पसंद के माध्यम से पनपता है। चल रहे आत्मसमर्पण और बोल्ड विश्वास द्वारा खिलाया जाता है। मैं आपको इस वास्तविकता को जागृत करने के लिए कहता हूं कि आपका विश्वास मेरे साथ एक जीवित, सांस लेने वाला रिश्ता है। एक ऐसा रिश्ता जो अधिक निर्भरता के साथ मुझ पर झुकने के साथ गहरा हो जाता है। चिंता के क्षणों में याद रखें कि आप एक ऐसे प्यार से गले लगाते हैं जो न तो लड़खड़ाता है और न ही फीका होता है। जब डर धमकी देता है तो इस सच्चाई को कसकर पकड़ें। मेरे लिए आत्मसमर्पण करने का मतलब है कि आप कभी नहीं छोड़ते हैं, कभी अकेले नहीं, लेकिन अनंत काल से मेरी बाहों के भीतर आयोजित किए जाते हैं। हर सांस के साथ आत्मसमर्पण की प्रार्थना करें और देखें कि आपकी आत्मा कैसे बढ़ती है, मेरी उपस्थिति से लड़ता है। मैं आपको अभी तक शब्द में शक्ति की याद दिलाऊंगा। आप कह सकते हैं, मैं अभी तक शांति महसूस नहीं करता हूं, या मैं अभी तक पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता। यह जान लें कि अभी तक वह स्थान है जहां मेरी कृपा चुपचाप और शक्तिशाली रूप से काम कर रही है। यह सफलता से पहले एक पवित्र विराम है, भोर से पहले शांत, जहां असंभव संभव हो जाता है। विश्वास और विश्वास की आपकी यात्रा दोषपूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें संघर्ष शामिल है। यह सशक्त है क्योंकि आप समाप्त नहीं हुए हैं, और मैं आपके साथ कभी खत्म नहीं हुआ हूं। मैं आपकी दृढ़ता में प्रसन्न हूं। आत्मसमर्पण किए गए विश्वास के प्रत्येक क्षण पर स्वर्ग में जयकार करता हूं। मेरे वादों को अपने भीतर आग लगने दें। मैं अच्छा शेफर्ड हूं जो भटकने वाली भेड़ की दृष्टि नहीं खोता है। मैं वह वफादार हूं जो रास्ता अनिश्चित होने पर भी बनाए रखता है। यही कारण है कि आप पूरी तरह से नियंत्रण को त्याग सकते हैं। इसलिए नहीं कि मैं इसकी मांग करता हूं, बल्कि इसलिए कि मैंने अपनी आस्था को बार बार साबित कर दिया है। जब आप मुझे अपने डर, अपने मेरे को सलीको बैठपाई के कि हमारे क्या संदेह अपने दिल का दर्द देते हैं, तो आप अपने आप को एक दिव्य परिवर्तन के लिए खोल रहे हैं। मैं आपके टूटे हुए टुकड़ों को कुछ उज्जवल में आकार दूंगा, आपके हिचकिचाहट विश्वास को अचूक विश्वास में। मेरा प्रिय, मैं अब आपको अपनी आंखें बंद करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं और अपने पैरों पर हर बोझ डालने की कल्पना करता हूं। मेरी उपस्थिति में वजन घुलने के साथ राहत महसूस करें। मेरी आवाज को उथल पुथल में शांति से सुने। यह जान लें कि आत्मसमर्पण हार मानने के बारे में नहीं है, बल्कि आपकी परिस्थिति से कहीं अधिक प्यार देने के बारे में है। यह एक निमंत्रण है कि आपके विश्वास को संदेह की राख से उभरने दें, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, उज्जवल और अधिक लचीला। क्या आप अभी मेरे साथ यह कदम उठाएंगे? क्या आप मुझ पर भरोसा करने के लिए चुनेंगे क्योंकि आप रास्ता नहीं देखते हैं?
लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि जो रास्ता रोशन करता है, इस क्षण को एक महत्वपूर्ण मोड़ होने दें। अपनी आत्मा को पूरी तरह से मेरे आलिंगन में झुकने दें, जहां भय साहस बन जाता है, चिंता शांति बन जाती है और आत्मसमर्पण शक्ति बन जाता है। आपका विश्वास मेरे लिए कीमती है। यह आपके प्यार की खुशबू है जो पहले आपको प्यार करती थी। यदि आपका दिल सरगर्मी कर रहा है तो इस कॉल से दूर न जाएं। मुझसे बात करो। तुम्हारा भगवान, तुम्हारा शरण, आपकी अटूट आशा। मैं यहां हूं और मैं तुम्हारा हूं। मेरी प्यारी, कभी कभी वेटिंग का वजन आपकी आत्मा पर इतना भारी होता है कि आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि आप एक मूक जंगल में फंसे हुए हैं। एक ऐसी जगह है जहां शक की गूंज आशा के फुसफुसाते हुए लाउड की तुलना में गर्जना करती है। फिर भी यह इस जंगल के भीतर है कि मैं काम पर हूं। दृढ़ करो। त्यारो कैसे पा आपको एक शांति में आच्छादित करता हूं जो सभी समझ को पार करता है। प्रतीक्षा केवल कोई विराम नहीं है, यह पवित्र विराम है जहां आपका विश्वास इस परे फैला है कि आंखें क्या देख सकती हैं और पैर चल सकते हैं, मेरी उपस्थिति के अदृश्य हथियारों में पहुंच सकते हैं। एक छिपी हुई सुंदरता और देरी है, एक जो अक्सर अधीरता और हताशा से घबराई जाती है। यह इन क्षणों में है जब रात सबसे गहरी महसूस होती है और आपकी प्रार्थना अनुत्तरित महसूस करती है कि मैं आपको उस पूर्णता के लिए तैयार करता हूं जो मैं नश्वर बर्मी से बाहर बैठने वाला हूं। जैसे पृथ्वी सर्दियों की ठंड के नीचे उम्मीद से इंतजार कर रही है, आपकी आत्मा चुपचाप दुनिया को अनदेखा कर रही है, लेकिन आपके निर्माता द्वारा गहराई से महसूस किया गया है। मैं आपके भीतर धैर्य की खेती कर रहा हूं, एक कुम्हार की तरह लचीलापन को आकार दे रहा हूं, मिट्टी को कोमलता से दबा रहा हूं, फिर भी मजबूती से। आपको मेरी महिमा के योग्य एक बर्तन में ढालना। क्या आप शांत में मेरी उपस्थिति के नरम बड़बड़ाहट का अनुभव करते हैं? आप जिस चुप्पी का अनुभव करते हैं वह शून्यता नहीं है, लेकिन मेरी पवित्र सांस आपके आसपास है। जब शब्द विफल हो जाते हैं तो आराम से फुसफुसाते हुए। यह चुप्पी परित्याग नहीं है प्रिय, यह गहरी अंतरंगता के लिए मेरा निमंत्रण है। जब बाकी सब बंद हो जाता है तो मेरा प्यार बनी रहती है, अटूट और शाश्वत। मैं यहां हूं, यहां तक कि जब आपका दिल अनिश्चितता के साथ दर्द होता है, तब भी जब वादे दूर से लगते हैं, जैसे सितारे सिर्फ पहुंच से बाहर होते हैं। यह समझें कि मैं चुप नहीं हूं क्योंकि मैं आपको भूल गया हूं, लेकिन क्योंकि मैं विश्वास की एक गवाही को तैयार कर रहा हूं जो आपके जीवन और उससे आगे के माध्यम से गूंजता रहेगा। अपने दिनों के माध्यम से बुनाई के अदृश्य धागों के लिए अपने इंतजार की सतह से परे देखें। प्रत्येक क्षण आप सहन करते हैं एक टेपेस्ट्री में एक धागे की तरह है, केवल मैं पूरी तरह से देख सकता हूं, जटिल, कीमती और उद्देश्यपूर्ण। मैं आपके भीतर जिस धैर्य का पोषण कर रहा हूं वह एक बीज है जो अभी तक आने वाले मौसमों में खिल जाएगा। असर वाले फल जो न केवल आपकी आत्मा को बल्कि आपके आस पास की कई आत्माओं को पोषण देगा। मैं आपको आगे बढ़ने के लिए, आवेग को आत्मसमर्पण करने के लिए बुला रहा हूं, और इसके बजाय मेरे द्वारा डिजाइन किए गए पवित्र लय को गले लगाओ। समय की दिव्य ताल जो आपकी यात्रा को पूरी तरह से मेरी इच्छा के साथ संरेखित करती है। जब डर आपको इन प्रतीक्षा मौसमों में निराशा की ओर बढ़ने का प्रयास करता है, तो याद रखें कि मेरा प्यार अटूट लंगर है जिसे आप चिपका सकते हैं। यह मैं है जो आपके कमजोर हाथों को मजबूत करता है और कांपते हुए घुटनों को स्थिर करता है। मैं वह प्रकाश हूं जो आपके सामने अनदेखी पथ को प्रकट करता है, यहां तक कि जब छाया आपकी दृष्टि को संलग्न करने की धमकी देती है। विश्वास है कि देरी की तरह जो महसूस करता है वह मेरी सही तैयारी है। क्या आप अपने कांपते हुए दिल को मेरे हाथों में रखेंगे और निश्चिंत रहें कि मैं सभी चीजों को अच्छे के लिए काम कर रहा हूं, तब भी जब गुंजाइश आपकी दृष्टि से परे है। इस समय में अपनी आत्मा को पूरी कहानी को समझने की आवश्यकता के बिना मेरे वादों में शरण प्राप्त करने दें। अपने दिल को अभी भी होने दें, मेरी आत्मा की कोमल नब्ज को गहराई से सुनने के लिए। मैं आपके भीतर एक नदी की तरह आशा लगा रहा हूं जो रेगिस्तान के नीचे चलती है, अनदेखी लेकिन जीवित है, पल में ताजगी और जीवन में फटने का इंतजार कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे,
मैं आपको अपने विश्वास का पोषण करने के लिए इस शांत आत्मविश्वास में रहने के लिए तैयार हूं, क्योंकि एक माली देखभाल और धैर्य के साथ रोपता है, यह जानते हुए कि फसल अपने नियत समय में आ जाएगी। अपने इंतजार में थके हुए मत बनो, क्योंकि यह परिवर्तन की एक पवित्र यात्रा है। आत्मसमर्पण की हर सांस के साथ आप आपके सामने आने वाले आनंद के करीब जाते हैं। मेरी योजना की पूर्णता आपके जीवन के भीतर सामने आती है। प्रतीक्षा बर्बाद नहीं है, यह उपजाऊ जमीन है जहां आपका विश्वास गहरा होता है, आपका चरित्र परिष्कृत होता है और मेरे साथ आपकी अंतरंगता मेरे साथ पहले से पता है। मैं आपके लिए आपके लिए तैयार किए गए भाग्य के वजन से मेल खाने के लिए आपके दिल को परिष्कृत कर रहा हूं। अब प्रिय, क्या आप मुझे मौन और अपेक्षा के इस मौसम के माध्यम से अपना स्थिर साथी बनने की अनुमति देंगे? क्या आप उम्मीद करते हैं कि जब दिन लंबे समय तक खिंचाव और रात अंतहीन लगती है, मेरे आलिंगन में झुकें और तूफान के बीच अपनी आत्मा को अपनी आत्मा के लिए लंगर बनने दें? इस सत्य को आप में बसने दो, यहां तक कि इंतजार में आप कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ हूं। धैर्यपूर्वक आपको अपने वादों के उज्जवल सुबह की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब आपने संदेह के जंगल और घाटियों के माध्यम से यात्रा की है लालसा, एक बार फिर बारीकी से सुने, क्योंकि मैं यहां अपरिवर्तित और अटूट हूं। आपकी कहानी के धागे मेरे शाश्वत प्रेम के टेपेस्ट्री में अंतरंग रूप से बुने जाते हैं। आपके दिल का कोई कोना नहीं है जिसे मैंने नहीं छुआ है, कोई दुख मैं देखने में विफल नहीं है, कोई आंसू नहीं जो मेरे नोटिंग से बचता है। आप छाया में नहीं खो जाते हैं, न ही चुप्पी को छोड़ दिया जाता है। आप मेरे लिए हमेशा के लिए हैं, मेरी उग्र और कोमल भक्ति की प्यारी वस्तु। मैं वह हूं जिसने आपको गुप्त स्थान पर गठित किया, अपनी आत्मा में जीवन सांस ली और अपने हाथों की हथेलियों पर अपना नाम एक स्थायित्व के साथ रखा जो सितारों को बाहर निकालता है। जब आप उन आशंकाओं के साथ कुश्ती करते हैं जो आपकी योग्यता को पंगु बनाती हैं, तो जानती हैं कि मैं आपके नाजुक संघर्ष में सुंदरता को देखता हूं। आप अपनी विफलताओं का योग नहीं है, लेकिन कृति मैं हर परीक्षण के माध्यम से तैयार कर रहा हूं। आपके द्वारा सहन किए जाने वाले निशान हार के निशान नहीं हैं, लेकिन काम पर मेरी रिडीमिंग अनुग्रह के प्रतीक हैं। टूटने को शानदार ताकत में बदल देते हैं। शांति में जहां आपको लगता है कि मैं चुप रहता हूं, मैं फुसफुसा रहा हूं। मैं परफेक्ट टाइमिंग के साथ काम कर रहा हूं, एक सिम्फनी के मास्टर कंडक्टर जैसे पर्दे के पीछे चल रहा है, जिसे आपने अभी तक पूरा नहीं किया है। मैं आपके धैर्य में प्रसन्न हूं, तब भी जब यह आपके दिल को तनाव देता है, क्योंकि मैं आपको एक भाग्य अमीर के लिए तैयार कर रहा हूं, और जितना आप कल्पना कर सकते हैं उससे अधिक व्यापक। आपका उद्देश्य मेरे वादे के साथ सील कर दिया गया है। आपकी कॉलिंग एक लौ है जो केवल आपके द्वारा खींची गई निकट को उज्जवल बढ़ाती है। मेरी उपस्थिति में एक शरण है, एक पवित्र स्थान जहां आपकी आत्मा आराम करती है। आपके घाव ठीक हो जाते हैं और आपकी आत्मा अपराध और शर्म की जंजीरों से मुक्त हो जाती है। इन झूठों को अब आपको कैद करने की अनुमति न दें। आपको सभी उपायों से परे माफ कर दिया जाता है। किसी भी गलती से परे बहाल किया जाता है जो आपको लगता है कि आपने किया है। मेरी दया अंत के बिना एक महासागर है और मैं आपको हर सुबह नई दया प्रदान करता हूं। इसे अपनी सबसे कठिन पहचान के रूप में स्वीकार करें। ऐसा नहीं है जो ठोकर खाता है, लेकिन एक के रूप में जो उठता है, जो नवीनीकृत करता है, जो मेरी कृपा में पनपता है। जब डर आपके दिमाग को भीड़ देता है और संदेह करता है कि आप अकेले हैं, तो फिर से देखें। अपने गाल पर मेरी सांस महसूस करो। मैं आपके अगले दिल की धड़कन से करीब हूं। मैं आपकी गहरी आशंकाओं को जानता हूं और फिर भी आपको चुनता हूं। अपने विश्वास को वह लंगर बनने दें जो हर तूफान में रखता है। अपनी चिंताओं को मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दिया और मैं शांति के लिए कि कांपने अपस्तमलसी की स्पष्टता के लिए आपकी भ्रम का आदान प्रदान करूंगा। आप जो देखते हैं उसमें विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन मैं कौन हूं? मैं अल्फा और ओमेगा हूं, वफादार वादा जो आपको कभी असफल नहीं करेगा। मेरी प्यारी, आपकी कहानी खत्म हो गई है। आप एक अटूट राज्य का हिस्सा हैं कि कोई भी शक्ति पूर्ववत नहीं कर सकती है।
आप मेरे योद्धा हैं, मेरे लाइट बियर, मेरा प्रिय बच्चा जो उज्जवल रूप से चमक जाएगा, क्योंकि आपने सीखा है कि सच्ची ताकत कहां से आती है। लंबा खड़े हो जाओ, इसलिए नहीं कि आपके अपने ने आपको बनाया हो सकता है, बल्कि इसलिए कि मेरी आत्मा की शक्ति आपके भीतर रहती है। आप एक दिव्य आग ले जाते हैं कि कोई भी अंधकार बुझा नहीं सकता है। जैसा कि आप इस क्षण से आगे बढ़ते हैं, याद रखें कि आपको किसे कहा जाता है। मेरी आंखों में अनंत, सभी सांसारिक मूल्य से परे कहीमती, मेरे प्यार की हमेशा की भुजाओं में लिपटे हुए। अपने दिनों में साहसपूर्वक चलें, उस ज्ञान में सुरक्षित करें जो मैं आपके सामने जाता हूं, आपको घेरता हूं और कभी जाने नहीं दूंगा। आपकी पहचान परिस्थितियों की क्षणभंगुर हवाओं द्वारा नहीं, बल्कि आपके निर्माता के शाश्वत दिल से परिभाषित की जाती है। इस सत्य को अपने भीतर गहराई से व्यवस्थित करने दें। संदेह और निराशा की श्रृंखला टूट रही है। आपकी आत्मा मेरे प्यार की पूर्णता और मेरी कृपा की शक्ति के लिए जाग रही है। इस एहसास में वृद्धि। आप चुने गए हैं, तुम प्यारे हो और तुम हमेशा के लिए मेरे हो। आमीन। यदि आपके दिल को इस सच्चाई से छुआ गया है तो इसे बंद करें और इसे दूसरों के साथ साझा करें जिन्हें इसे सुनने की आवश्यकता है। संघर्ष के समय में लौटने के लिए इस संदेश को सहेजें और पता है कि आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूं। आप पूछ सकते हैं कि पानी की तरह प्रार्थना के बावजूद अनदेखी होने की भावना क्यों बनी रहती है। मेरा जवाब हमेशा तत्काल दृश्यता या स्विफ्ट नहीं होता है परिवर्तन। कभी कभी मैं निकट, चुप और स्थिर होना चुनता हूं, जिससे आपके विश्वास को सतह के नीचे छिपी हुई जड़ की तरह बढ़ने की अनुमति मिलती है। यहां तक कि सबसे छोटे बीज को पृथ्वी के माध्यम से तोड़ने के लिए समय की आवश्यकता होती है। मेरे प्यार के छिपे हुए कामकाज पर भरोसा करें। मैं काम पर हूं, तब भी जब परिणाम अगोचर होते हैं। आपकी यात्रा आपके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले तालियों से नहीं, बल्कि आपके भीतर के शांत परिवर्तन द्वारा मापी जाती है। उस विधवा की कहानी को याद रखें जिसने मजाक और निराशा को पछाड़ दिया, जिसने एक वादे में अपना भरोसा रखा जो दूर का लग रहा था। उसका धीरज इसलिए नहीं था क्योंकि वह अपने दम पर मजबूत थी, बल्कि इसलिए कि वह इस उम्मीद से जुड़ी थी कि मैं वह ईश्वर हूं जो सबसे छोटे रोने को नोटिस करता है और मूक विश्वास का सम्मान करता है। आप उस विधवा, प्यारे, परीक्षण किए गए और सुंदर आग से परिष्कृत हैं। एक गवाही के साथ उठने के लिए किस्मत में हैं जो मेरी आस्था के प्रमाण के लिए एक दुनिया में उज्जवल रूप से चमक जाएगा। यदि आपका दिल ऐसा लगता है जैसे कि यह अदृश्यता के वजन के नीचे टूट रहा है, तो आरक्षण के बिना मेरे पास आओ। हर घाव, हर दर्द, हर जगह जहां आपको शून्यता के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ, मैं उन स्थानों को अपनी शानदार उपस्थिति से भर दूंगा। मैं आपके जीवन के कैनवास में आशा और उद्देश्य के रंगों को चित्रित करूंगा जहां अंधेरे ने एक बार शासन किया था। मेरे हाथों को फुलाया नहीं गया है, लेकिन आपके दुहक को पकड़ने और आपको बंद करने के लिए खुले हैं। आप मेरे प्यार के घेरे से बाहर नहीं हैं, यहां तक कि जब दुनिया आपका नाम भूल जाती है तो इस सच्चाई को आप में बसने दें। आपको उस व्यक्ति द्वारा गहराई से और बिना शर्त देखा जाता है जिसने आपको गुप्त रूप से गठन किया और आपको प्रिय कहा जाता है। आपकी टूटना मुझे दूर नहीं करता है, यह मुझे निकट खींचता है। उन अकेले घंटों में निराशा न करें, इसके बजाय मेरे साथी के सामने आत्मसमर्पण करें, क्योंकि मैं वह ईश्वर हूं जो कभी नहीं छोड़ता। कि बबी के की कभी नहीं छोड़ता और कभी असफल नहीं होता। यदि आपकी आत्मा छाया के बीच सरगर्मी कर रही है, अगर आशा की एक झिलमिलाहट भी जीवित रहने की हिम्मत करती है, तो मुझसे दूर न जाएं। अपने हाथ से पहुंचें और मैं इसे ले जाऊंगा। उस निश्चितता में आराम करें जो आप हैं, मेरे से संबंधित हैं। कौन आपको जानता है जो आपके हर हिचकिचाहट को संजोता है और आपके लिए हमेशा के लिए स्क्रिप्टेड होने वाली उज्जवल भाग्य को प्रकट करने के लिए तरसता है। आप ब्रह्मांड के सबसे कीमती रहस्यों की तुलना में अधिक कीमती हैं और मैं हमेशा आपके साथ हूं। आपको खोए हुए महसूस की हर घाटी के माध्यम से बंद कर रहा हूं। जब आप कुछ नहीं देखेंगे तो क्या आप आज मुझ पर भरोसा करेंगे? आपकी आवाज जब आप बोल नहीं सकते, तो सबसे अंधेरी रात में आपका साथी। क्या आप मेरे प्यार को अनदेखी होने के दर्द को ठीक करने की अनुमति देंगे? अकेलेपन की कथा को फिर से लिखने की गवाही में लिखेंगे? लॉस्ट टू फाउंड से यात्रा एक कदम से शुरू होती है।
क्या आप इसे मेरे साथ ले जाएंगे? इस निमंत्रण को अपने दिल के भीतर गूंजने दें, क्योंकि आप इस जंगल से गुजरते हैं, यह याद करते हुए कि आपका सच्चा घर जो आपको देखता है या महसूस करता है उसे परिभाषित नहीं करता है, लेकिन मेरी उपस्थिति की अटूट वास्तविकता से जो आपको हमेशा घेरता है और ऊपर ले जाता है। मेरे प्रिय, जैसा कि आप अपनी यात्रा के चौराहे पर खड़े हैं, संदेह के अंधेरे और चिंता के घूमते तूफान से तौला जाता है, मैं आपके नाजुक दिल के भीतर छिपे हुए खजाने को देखता हूं। आप अनिश्चितता के एक महासागर में खोए हुए महसूस कर सकते हैं। लहरें आप पर लगातार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं। हर एक फुसफुसाते हुए झूठ बोलता है जो आपकी शांति चुराता है। फिर भी मैं यहां हूं, आपकी आत्मा को तेजी से पकड़े हुए, अपने हर टेम्पेस्ट के नीचे अनंत लंगर। जब आपकी पकड़ लड़खड़ा जाती है तो संदेह एक छाया है जो आपके दिमाग के कोनों में रेंगती है। कास्टिंग डर है जो मुझ पर आपके विश्वास को मिटा देता है। यह आपको प्रतीत हो सकता है कि आपकी प्रार्थनाएं मूक जमीन पर गिरती हैं, कि आपका विश्वास है लेकिन एक टिमटिमाती मोमबत्ती है जो एक उपभोग करने वाले अंधेरे को पीछे धकेलने के लिए लड़ रही है। फिर भी मैं आपको बताता हूं, मेरे प्यारे बच्चे, जिस अंधेरे से आपको डर लगता है वह प्रकाश की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि बहुत कैनवास है जिस पर मैं अपने जीवन की अनफॉल्टिंग कृति को चित्रित करता हूं। आपके संदेह एक विफलता नहीं है, लेकिन मेरी आस्था की गहराई को प्रकट करने के लिए एक निमंत्रण है। चिंता को आपकी छाती के भीतर एक सर्प की तरह कॉइल करता है, अपनी आत्मा से सांस को निचोड़ता है और आगे के रास्ते को धुंधला करता है। यह बताता है कि आप अपने मूल्य के बारे में, अपने भविष्य के बारे में और आपके लिए मेरी देखभाल के बारे में झूठ बोलते हैं, लेकिन शोर के माध्यम से मेरी आवाज काटते हुए सुने। मैं आपकी शरण और आपकी ताकत हूं, छाया में एक सदाबहार मदद, गहरे गले में। आपका चिंतित हृदय मेरे लिए कीमती है और मैं इस शांतिपूर्ण आश्वासन के साथ इसकी कांपने को शांत करने के लिए लंबे समय से है कि मेरा प्यार कभी भी फीका पड़ जाता है और न ही असफल रहता है। जब लहरें ऊंची बढ़ती हैं और रात अंतहीन लगती है तो विश्वास से चलने वालों के सामने आने वाले तूफानों के प्राचीन दृष्टांत को याद रखें। हवाएं हौवेल, समुद्र गुस्से में, फिर भी जो समुद्र को शांत करते हैं वह शांति बोलता है अपने दिल पर। मैं तूफान के बिना जीवन का वादा नहीं करता, लेकिन मैं अपनी दृढ़ उपस्थिति से घिरा जीवन का वादा करता हूं। आपके परीक्षण आपको आकार देते हैं, अपनी आत्मा को अनुग्रह और साहस के जहाजों में ढालते हैं। आपको परिभाषित करने के बजाय टेम्पेस्ट को परिष्कृत करने दें। मेरे प्रिय, भेद्यता कमजोरी नहीं है, लेकिन पोर्टल जिसके माध्यम से मेरी ताकत बहती है। जब आपकी ढाल बिखरती हुई महसूस होती है और आपका विश्वास नाजुक लगता है, तो एक छोटे बच्चे की ईमानदारी के साथ मेरे साथ झुकें, जो एक माता पिता से अंधेरे में हाथ से चिपके हुए है। मैं दूर या उदासीन नहीं हूं, मैं शांति में कानाफूसी कर रहा हूं। जब आप रास्ता नहीं देख सकते हैं, तब भी आपके लिए सौम्य हाथ पहुंच रहा है। मेरे सामने अपने डर और संदेह लाने से डरो मत। वे मेरे प्यार को जीतने के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। जब आप अनिश्चितता के साथ कुश्ती करते हैं तो मेरे टकटकी में कोई निंदा नहीं होती है। इसके बजाय करुणा, धैर्य और बहाली का वादा है। जिस तरह सुबह सबसे गहरी रात का अनुसरण करती है, उसी तरह भी आशा है कि आपके संकट की गहराई से उत्पन्न होता है। याद रखें मेरे बच्चे, यह विश्वास संदेह की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि इसके बावजूद मुझ पर भरोसा करने का निर्णय है। यह आपकी दृढ़ता की मिट्टी में बढ़ता है, कच्ची ईमानदारी में बोली जाने वाली प्रार्थनाओं से पानी पिलाता है और मेरे सही समय में विश्वास करता है। अपनी परिस्थितियों से परे और मेरी नजर में आप कौन हैं, इसकी अनंत सत्य में देखें। प्रिय, पोषित और असीम रूप से कीमती। डर का झूठ इस पहचान को अस्पष्ट करना चाहता है, लेकिन मैं इसे आपके लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता के प्रकाश से रोशन करता हूं। संदेह और चिंता के माध्यम से आपकी यात्रा एक चक्कर नहीं है, बल्कि मेरे द्वारा तैयार किए गए रास्ते का हिस्सा है। प्रत्येक संघर्ष आपको मेरे आलिंगन में करीब से दबाता है, जहां शांति समझ से आगे निकल जाती है और खुशी राख से पुनर्जन्म होती है। मैं आपको अब उत्सुकता के बर्डन को छोड़ने के लिए कहता हूं। नियंत्रण के लिए उन्मत्त समझ को आत्मसमर्पण करें और बाकी के बाकी हिस्सों में कदम रखें। उस पवित्र आत्मसमर्पण में आप स्वतंत्रता पाते हैं, झूठ से मुक्ति,
जो आपको बताती है कि आप अकेले हैं या त्याग कर रहे हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूं, अपनी अनिश्चितताओं के माध्यम से उद्देश्य बुनाई करता हूं और अपने कांपते हुए दिल को आशा की ओर मोड़ता हूं। क्या आप इस बार मुझ पर विश्वास करेंगे मेरे प्रिय? क्या आप भरोसा करेंगे कि संघर्ष में आप कभी नहीं भुलाएंगे या त्याग नहीं किए गए हैं? एक गहरी सांस लें और कांपते हुए हाथों और एक विनम्र आत्मा के साथ मेरे पास पहुंचे। अपने डर को फुसफुसाएं, अपने संदेह को बाहर निकालें और अपनी शांति को अपनी आत्मा पर एक कोमल बारिश की तरह बसने के लिए आमंत्रित करें। इस सत्य को आप में बसने दो। आपकी कमजोरी मेरी ताकत पूर्ण है, आपका डर मेरे साहस के लिए कैनवास है और आपकी चिंता अंतहीन प्रेम के मेरे हाथों में आयोजित की जाती है। दृष्टि से नहीं बल्कि मजबूत स्थिर विश्वास से आगे चलें कि मैं आपके अच्छे के लिए सभी चीजों को एक साथ काम कर रहा हूं, तब भी जब आप अभी तक नहीं देख सकते हैं। आप इस यात्रा पर अकेले नहीं हैं। मैं आपका निरंतर साथी हूं, आपका अटूट नींव। अपने दिल को इस सच्चाई में आराम करने दें कि मेरा प्यार हर डर को पार कर लेता है और संदेह करता है कि आपके दिमाग को डंक मारता है। अपनी सफलता की सुबह के लिए खड़े हो जाओ। प्रिय, आ रही है। इस क्षण को गले लगाओ, यहां तक कि अपने संघर्ष में भी। इसके लिए उपजाऊ जमीन है जिसमें से आपका विश्वास एक नया खिल जाएगा। यदि आपका दिल सरगर्मी है तो दूर न जाएं, मेरे अंदर झुकें और उस शांति की खोज करें जो सभी समझ से आगे निकल जाए। मेरे प्यारे, जैसा कि आप अपने दिल के शांत कक्षों को पार करते हैं, मैं खोए हुए, परित्यक्त और अनदेखी महसूस करने की बेचैन गूंज देखता हूं। ये मेरे लिए विदेशी नहीं है, हालांकि वे आप पर भारी वजन कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, समझ लें, अब जो होगा वो इतना भयानक होगा कि तुम दुआ करोगे कि मौत जल्दी आ जाए। लेकिन याद रखो, तब मौत भी दूर भागेगी। तबाही शुरू हो चुकी है और यह सिर्फ एक शुरुआत है। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहां हर दिन एक नई चुनौती सामने आ रही है। प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, महामारी, इन सब का एक ही संदेश है। हम अपनी प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब हम अपने स्वार्थ के लिए इस धरती को नष्ट करते हैं तो इसके परिणाम भयानक होते हैं। नाम मिटा दिया जाएगा। वो नाम जो हमने अपनी पहचान के लिए बनाया है वो भी इस तबाही में खो जाएगा। इस समय हमें समझना होगा कि हम केवल खुद के लिए नहीं जी रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियां इस संकट का सामना करेंगी। अगर हम आज नहीं बदले तो कल बहुत देर हो जाएगी। यह समय है जागने का, यह समय है एकजुट होने का। हमें अपनी सोच में बदलाव लाना होगा और इस धरती की रक्षा करनी होगी। तबाही की इस लहर को रोकने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब हम केवल खंडहरों में अपनी पहचान खोजते रह जाएंगे। तो क्या तुम तैयार हो इस बदलाव के लिए? क्या तुम तैयार हो अपनी आवाज उठाने के लिए? अगर हां, तो चलो मिलकर इस संदेश को फैलाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, कौन सी ब्लेसिंग आ रही हैं आपके लिए? सो जल्दी जल्दी क्लेम करिए, ईश्वर का धन्यवाद करिए और देखते हैं आपके लिए कौन से ब्लेसिंग आ रहे हैं बहुत जल्दी। कौन से मैजिकली ओ माय गॉड 9 ऑफ पेंटिकल्स अभी यहां पर मैं शफल कर रहा हूं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ ब्यूटीफुल एनर्जी, हमारा फर्स्ट कार्ड है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे आप लोग, बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे थे। मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी को पिक कर रहा हूं, ये इतने ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे। सैल्यूट है आपको गाइस। ओके, हमारा नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ वैंड्स, ओ 6 ऑफ पेंटिकल्स, द एंटर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, से ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है जजमेंट। गाइस, सो गाइस, यहां पर ना सबसे पहले जो मैसेज आया है, आप लोग अब तक जिस भी फील्ड में, जिस भी एरिया में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे ना, उस मेहनत का बहुत सुंदर फल आपको मिलने वाला है। अब तक आपने जिन भी लोगों ने किसी भी ऐसे क्षेत्र में मेहनत किया है ना, हो सकता है आपने अपने रिलेशनशिप में बहुत मेहनत किया, करियर वाइज किसी चीज में आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, हार्ड वर्क कर रहे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे। मे बी स्टूडेंट हो सकते हैं आप लोग। जो भी आपने अपने लिए एग्जाम के लिए जो मेहनत किया था ना, तो सबसे पहले कार्ड आया है हमारा 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपने जो भी अपनी लाइफ में हार्ड वर्क किया था ना गाइस, उसका रिजल्ट आपको बहुत सुंदर मिलने वाला है।
समय आ गया है। मे बी कोई अपनी सिद्धियों और साधना के लिए जिन्होंने बहुत मेहनत करी आप में से ना, बहुत सारे लोगों ने हो सकता है कोई संकल्प किया है, गाइस कोई साधना किया है, पूजा पाठ किया है। आप लोग मंत्र कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं और यहाँ पर मैसेज आया ना कि वह मंत्र सिद्ध होने वाले हैं। किसी को कोई सिद्धि मिलने वाली है, किसी की वाणी सिद्धि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। आपको वाणी सिद्धि मिलने वाली है। जिस भी मंशा से आपने कोई पूजा पाठ, कोई मंत्र जाप किया है ना, या कोई मेहनत का कार्य आपने किया है। आप स्टूडेंट हो सकते हैं, आप हार्ड वर्क कर रहे थे अपने एग्जाम के लिए, किसी रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते थे, हील करना चाहते थे, कुछ भी करियर वाइज भी हो सकता है। कुछ भी अगर आप लोग मेहनत कर रहे थे ना, हार्ड वर्क कर रहे थे, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है, बहुत सुंदर रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ओह माय गॉड, आपके हाथ में ना वो रिजल्ट आएगा, आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलने वाली है। सो इंतजार आपका खत्म हुआ। उनका भी जिनकी लव लाइफ में और रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ के लिए वह इस रीडिंग को अगर देख रहे हैं ना, बहुत ज्यादा उत्सुक हो रहे हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ भी बहुत स्ट्रांग होने वाली है गाइस। आपकी लव लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। यहाँ पर लड्डू गोपाल जी कह रहे हैं उनकी ब्लेसिंग आपकी रीडिंग में आ चुकी है। आपकी मैरिड लाइफ जो भी अब तक बहुत ज्यादा डिसबैलेंस चल रही थी, खास करके ना जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोल कनेक्शन में है, सोल जर्नी में है ना, आपकी मैरिड लाइफ हैप्पी रहेगी। आपका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, आप बहुत खुश रहेंगे। और अगर आप लोग अनमैरिड हैं ना, तो अच्छा सोलमेट आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है या कर रही है, या अगर आपके घर में रिश्ते की बात चल रही है ना, जिससे आप शादी करने वाले हैं, बहुत जल्दी वहां पर ना आपकी एक खूबसूरत बहुत सुंदर शुरुआत होने वाली है। परफेक्ट मैच आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये सिंगल के लिए है। परफेक्ट मैच आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपको अपार ब्लेसिंग मिलने वाली है, बहुत सारी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रहे हैं। यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यूनिवर्स डिवाइन आदिशक्ति आपके साथ जस्टिस करने वाली है। मैरी लाइफ किसी की यहां पर बहुत स्ट्रांग मैं देख रहा हूं, हैप्पी देख रहा हूं। फैमिली लाइफ बहुत हैप्पी होने वाली है, मैरिड लाइफ बहुत हैप्पी होने वाली है। ब्लेसिंग ऑफ पीस, शांति और सुकून सद्भाव आ रहे हैं आपके जीवन में। यहां पर बहुत सारे लोगों के लिए ना मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। लड्डू गोपाल आपको यहां पर कह रहे हैं ना कि आपको मेडिटेशन करना है, वह आपको गाइड कर रहे हैं। जैसी भी प्रॉब्लम हो, आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ शांत रहिए। देखिए विष्णु जी का जो हमारा रूप है ना, वो शांत रहते हैं, बिल्कुल शांत चित्त मन में। तो आपको भी ना यहाँ पर मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। डिवाइन आपको यहाँ पर कह रहे हैं ना कि आपको मेडिटेशन करना है, वह आपको गाइड कर रहे हैं। जैसी भी प्रॉब्लम हो, आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ शांत रहिए। देखिए विष्णु जी का जो हमारा रूप है ना, वो शांत रहते हैं, बिल्कुल शांत चित्त मन में। तो आपको भी ना यहाँ पर मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। आपके जीवन में ना अब कहीं ना कहीं शांति आ रहे हैं गाइस, सुकून आ रहा है। यहां पर हो सकता है ना कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत समय से अशांत जीवन जी रहे थे, अनहय थे, खुश नहीं थे अपने जीवन में, यानी कि जीवन में ना बहुत उथल पुथल मची थी, आपकी जिंदगी में बहुत अशांति मची हुई थी। चाहे वह मैरिड लाइफ से ले लो, नॉर्मल लाइफ से ले लो, किसी भी एरिया में आप लोग बहुत अशांत थे, तो वह अशांति की जगह अब खत्म होने वाली है। उसकी जगह ना शांत वातावरण, शांत माहौल आपको मिलने जा रहा है। और ब्लेसिंग तो यहां पर गाइस मैं बता नहीं सकती, कितनी सारी ब्लेसिंग आपके जीवन में आने वाली। अपकमिंग जो आपका फ्यूचर है ना, वो बहुत ज्यादा ब्राइट है, या सीरियसली बहुत बहुत सारी। मैं यहां पर ना कोई ऐसी 5 आपकी विश फुलफिल देख रहा हूं जो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, कोई ऐसी 5 इच्छा आपकी पूरी होने वाली है, क्योंकि यहां पर आपको बहुत सारे ब्लेसिंग मिल रहे हैं। आपने जो हार्ड वर्क किया है ना गाइस, जो मेहनत किया है ना, उसका आउटकम, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा आपको। यस मां आदिशक्ति का भी यहां पर कार्ड आया है, आपको गुड हेल्थ का आशीर्वाद मिल रहा है। अगर आप लोग कुछ हेल्थ इशू फेस कर रहे थे, किसी को हेडेक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, या आपका जो रूट चक्र है ना, वह भी थोड़ा इनबैलेंस है, आपको कहीं पर चोट वगैरह आई थी, तो ये सब कुछ ना अब हील होने वाले हैं। आप ना सब कुछ अच्छी चीजें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अपनी सेहत के लिए बहुत ज्यादा आप लोग परेशान थे, तो यहां पर आपको गुड हेल्थ की ब्लेसिंग मिलने वाली है। लड्डू गोपाल आपके लिए ना जो श्यामा है, जो सबको सुनते हैं, वो आपकी हर एक प्रॉब्लम को ना जैसे हर लेंगे। बहुत खूबसूरत है इनका रूप। आपके हेल्थ हील, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, आपकी हीलिंग होने वाली है। यस गाइस, आपकी ना जागते आने भी जागती कचरारती होने वाली है। आप अवेकन होंगे,
आपकी जागृति होने वाली है, आत्मा की जागृति होने वाली है। सेल्फ अवेयरनेस की एनर्जी में आप लोग आने वाले हैं। आने वाले समय में ना आपको अपना लाइफ पर्पस समझ आने वाला है और अपनी एनर्जी से रिलेटेड ना आप कुछ चीजें समझने वाले हैं। ब्लेसिंग ऑफ बिजनेस। ओह माय गॉड, एंड सक्सेस। यहां पर 6 ऑफ पेंटिकल्स इसीलिए आया है। अगर आप लोग व्यापार करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं,